नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हमारे बीच में अमित मुतरेजा अंकल जी उपस्थित हैं, दुबई संगत हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अमित मुतरेजा अंकल। गुरु परिवार की तरफ से, गुरु महाराज की तरफ से आप प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी। नमस्ते गुरुजी महाराज। नमस्ते संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, पहले तो ये सेवा बख्शने के लिए, जिस सेवा को सारी संगत तरसती है, वो गुरुजी महाराज ने आज तरस खा के रहम के साथ झोली में डाली है। और उसके पीछे उन्होंने कौन सी ब्लेसिंग रखी है मेरी, या कौन से कष्ट काटने हैं, कौन से कर्म काटने हैं, ये उनको ही पता है। शुक्राना गुरुजी महाराज का, जिन्होंने सुरेश वासन अंकल को मीडियम चुना, जिन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी सत्संग शेयरिंग की। क्योंकि रीजन बीइंग कि कोई ना कोई मीडियम गुरुजी बनाते हैं, फिजिकल फॉर्म में वो नहीं है, बट एट द सेम टाइम फिजिकल फॉर्म में ना होने पे उनकी पावर्स और ज्यादा बढ़ गई हैं। तो निराकार रूप में वो खुद भी कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं हमारे डेली रूटीन में, और मीडियम भी ऐसे बनाते रहते हैं जिनके थ्रू हमें ब्लेसिंग्स मिल पाए। पहले मैं माफी चाहूंगा कि एक तो मैं कार में हूँ, अगर थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस आए तो उसके लिए पहले से ही मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। और मेरा एक बहुत प्यारा शब्द जो गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है और सुबह सुन रहा था, सतगुरु होए दयाल त श्रद्धा पूरी है, सतगुरु होए दयाल तक न कभू चूरी है, सतगुरु होए दयाल त दुख न जानिए, सतगुरु होए दयाल त हर रंग मानिए। तो सेवा सफल तभी हो सकती है अगर सतगुरु दयाल हो। सेवा करने को तो हम करते हैं, हम कहते हैं कि हम कर रहे हैं सेवा, बट जब तक सतगुरु दयाल ना हो तो वो सेवा सफल नहीं होती। तो मैं गुरुजी महाराज से पहले अरदास करूंगा कि ये जो सेवा उन्होंने लेनी है, इसका कंट्रोल बस अपने हाथ में रखें। क्योंकि ना तो मेरे में इतनी सूझबूझ है, ना मैं इस लायक हूँ कि गुरु की उस्तत कर पाऊं। बट अगर वो सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे तो सिर्फ वो वही बुलवाएंगे जो वो बुलवाना चाहते हैं, उतना ही बुलवाएंगे जितना वो बुलवाना चाहते हैं, और वैसे ही बुलवाएंगे जैसे वो बुलवाना चाहते हैं। फिर भी अगर मेरी सत्संग शेयरिंग में मेरी बेअदबी कोई हो जाए, मेरे से हो जाए कोई गलती, तो उसके लिए मैं पहले से ही गुरुजी महाराज से भी, और जो संगत इसको सुन रही है उसको भी, और अगर किसी संगत का नाम इसमें बुलवा देते हैं उसको भी पहले से ही हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की है, जो बुलवाएंगे वही बुलवाएंगे। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अब मैं जर्नी अपनी अगर स्टार्ट करूं, तो जैसे कि कहते हैं कि गुरुजी महाराज कहते थे कि शॉर्ट में सुना और शुरू से सुना, अब दोनों ही स्टेटमेंट्स आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो फिजिबल नहीं हो पाता। बट क्योंकि कंट्रोल उनके हाथ में है, आई एम श्योर वो ऑलरेडी उसको कट शॉर्ट कर चुके होंगे, एडिटिंग कर चुके होंगे, और वो उतना ही बुलवाएंगे जितना बुलवाना है। जर्नी कब शुरू हुई थी फिजिकल फॉर्म में उनके साथ, मैं नहीं बता सकता। बट हाँ, अगर मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करूं, तो मैं गुरुजी महाराज के साथ जुड़ा था 15 अप्रैल 2021 को। क्योंकि उससे 2 साल पहले हमारे एक फ्रेंड कपल हैं, उनकी वाइफ ने हमें बोला कि यहाँ पे दुबई में समाना में गुरुजी के सत्संग होते हैं, तो आप वहां चलो, आपको अच्छा लगेगा और ब्लेसिंग्स मिलेंगी। वो हमें लेके गए, और हमें एंटर करने पे तो एम्बियंस बहुत अच्छी लगी, वाइट शीट्स बिछी हुई है, दरबार एंड ऑल दैट। बट क्योंकि आगे हमारे साथ बच्चे भी थे, तो उन्होंने हमें पीछे एक रूम में बिठा दिया। अब वहां पे एक तो शोर बहुत ज्यादा, ऊपर से कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ गुरुजी का कुछ लगाओ दरबार वगैरह, तो हमारा अंदर से कनेक्शन नहीं था या टाइमिंग नहीं थी, तो गुरुजी महाराज ने शायद नहीं बिठाना था। हमने कहा चलो यार, चाय समोसा मिल रहा है, यही खाओ फिलहाल और निकलो यहाँ से। मैं वही बोलूंगा, सत्संग इज सच का साथ, तो सच्चों का साथ। तो गुरुजी महाराज की आज्ञा से जो गलतियां, गलत स्टेटमेंट्स भी बोली थी, वो सच ही बोलूंगा। मैं उसको तोड़ मरोड़ के बिल्कुल नहीं बोलना चाहूंगा।
तो मैंने यही कहा कि चलो यार, चाय समोसा मिल रहा है, शाम को वैसे भी पीनी थी, पी के और निकलते हैं। मैं हिंदी पंजाबी बीच में मिक्स करूंगा, इंग्लिश भी यूज कर सकता हूँ, उसके लिए भी माफ करें। तो वहां से हम निकल गए और हमने उनको मैसेज कर दिया कि सॉरी, हमें नहीं ठीक लगा, हम आ गए हैं। तो 2 साल गुरुजी ने शायद टाइमिंग नहीं रखी थी, बट क्योंकि उनको पता चल गया था कि 2021 में मेरा टाइम बहुत ज्यादा टफ आने वाला है और उनके हाथ पकड़े बिना मैं सस्टेन नहीं कर पाऊंगा, तो गुरुजी महाराज ने लीला रची। जनवरी 2021 में ऑफिस में कोविड पोस्ट कोविड चीजें चल रही थी, जिसमें बहुत प्रेशर आ रहा था जॉब छोड़ने का। किसी तरह पेन, तकलीफ, स्ट्रेस, डिप्रेशन सब में जनवरी, फरवरी, मार्च गुरुजी ने निकलवाया। मैं तो यही कहूंगा उन्होंने निकलवाया, अब ये कह सकता हूँ। और 1 अप्रैल को जब मेरे को बोला गया रिजाइन करने को, तो मैंने कहा कि मैं 14 डेज की लीव लेना चाहता हूँ। 14 डेज की मैंने लीव ली। और मैंने उन्हीं कपल के घर में रोज जाता था, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड था, तो मैं रोज चला जाता था, घर के पास ही था। और मैंने देखा कि वो रोज सुबह और शाम गुरुजी के स्वरूप के आगे एक दिया जगाता है। अब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जयंत, उसकी वाइफ है नीति, जो हमें लेके गई थी। तो जयंत शुरू से ही कहता रहा है कि मैं भगवान में नहीं मानता, वो नास्तिक था बिल्कुल ही। उसको गुरुजी महाराज तो बहुत दूर की बात है, वो भगवान को ही नहीं मानता था। तो जब मैंने देखा कि जो बंदा खुद कहता है कि मैं नास्तिक हूँ, मैं भगवान में नहीं मानता, वो अगर इनके आगे दिया जोत कर रहा है सुबह शाम अपनी वाइफ की एब्सेंस में, क्योंकि वाइफ उनकी दिल्ली में थी उस टाइम, तो कुछ तो बात होगी इनमें। बट समहाउ कनेक्शन नहीं हो रहा था मेरा भी, बट देखता था, ठीक था, बस दैट्स इट। और 14 अप्रैल को मैं घर पे बैठा हुआ था और मेरे को मेरे बॉस का फोन आता है कि हमें, तुम्हारी आज लीव खत्म हो रही है, कल तुम आओ, आके रिजाइन कर दो, वी विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू। अब मैंने इस चीज का स्ट्रेस तो नो डाउट, जब आप एक फैमिली के साथ यहाँ पे रह रहे हो, आपके 2 बच्चे स्टडी कर रहे हैं, आप रेंट पे कर रहे हो एफटी, दुबई में रनिंग कॉस्ट फॉर ए फैमिली ऑफ 4 इट इज नॉट लेस देन 12-13 थाउजेंड दिरहम। और जब आपको एकदम से ऐसे पता चले कि कल से आपने जॉब छोड़नी है, तो नो डाउट गाज गिरती है सिर पे। और उसी का स्ट्रेस थोड़ा सा लेके बैठा था, बट वही फ्रेंड आया, मैंने उसको सारी बात बताई। उसने मेरे को एक लाइन बोली, कहता अमित, सुबह जब ऑफिस जाओगे ना, तो ये कह के निकलना कि गुरुजी आप आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। मैंने कहा ठीक है, इतना कहने में क्या जाता है। विश्वास तो नहीं कहूंगा कि उस टाइम था, बट अगले दिन सुबह मैंने यही किया, मैंने कहा गुरुजी महाराज आप आगे आगे चलो। उस टाइम मैं गुरुजी महाराज नहीं कहता था, गुरुजी ही कहता था। गुरुजी आप आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। ऑफिस पहुंचे, मेरे बॉस ने मेरे को कैबिन में बुलाया, 1 घंटे की जबरदस्त बहस हुई, जिसमें उन्होंने बहुत कोशिश की रिजाइन डलवाने की। बट मैं मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरा कंट्रोल ही नहीं था मेरी वाणी पे उस टाइम। जो बुलवा रहे थे वो गुरुजी बुलवा रहे थे। तो मैंने साफ कह दिया कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा। एज पर लॉ आई कैन गिव 1 मंथ नोटिस, तो मैं 1 महीने का नोटिस दूंगा। बहस करते करते उन्होंने कहा कि ठीक है, नोटिस दे दो। मैंने कहा वो भी मैं आज नहीं दूंगा, 1 मई को दूंगा, क्योंकि मिड ऑफ द मंथ मैं नोटिस नहीं दूंगा। समहाउ बहस के बाद, बहुत लड़ने झगड़ने के बाद, उस चीज पे वो एग्री हो गए। विच मीन्स कि जो जॉब मेरी 15 अप्रैल 2021 को जानी थी, मेरे को 1.5 महीने का टाइम मिल गया, जिसमें मैं थोड़ा बहुत अपने फाइनेंसिस का देख पाऊं और कोई जॉब ढूंढ पाऊं। और वो 1.5 महीना जो गुरुजी ने दिलवाया था, उसमें वहां से मेरी जॉब 1.5 महीने के लिए सेफ हो गई। घर आया। ये गुरुजी महाराज का मेरे को कनेक्ट करने का शायद एक तरीका था, बट अभी विश्वास पूरी तरह नहीं बना था। इमीडिएटली गुरुजी महाराज सपने में आए, तब नहीं पता था कि सपने में आना भी उनके एक्चुअल दर्शन होते हैं। तब यही था कि सपना सपना होता है, वो जो सोचते हो तुम सारा दिन, रात को जब सोते हो, तो साइकोलॉजिकली वही चीज आपको सपने में दिखती है। और मेरे को पूरी तरह याद भी नहीं है, मैं जब भी सत्संग शेयर करता हूँ, मैं उतना ही शेयर करता हूँ जितना मेरे को गुरुजी ने याद रखवाया हुआ है। जिसमें मैं एक डोर की तरफ से एंटर कर रहा हूँ, गुरुजी महाराज सामने गद्दी पे बैठे हैं, और वो मेरे को कहते हैं ये रास्ते से नहीं, उस रास्ते से घूम के आ, ये गलत रास्ता है, ये तेरा रास्ता नहीं है, सही रास्ते से आ। अब उस टाइम ना तो इस ड्रीम का मतलब समझ में आया, ना ये पता लगा कि उन्होंने आके कनेक्ट किया मेरे को या ब्लेस किया है। ये चली गई बात, मैंने शेयर किया उस संगत से। और 2-3 दिन बाद फिर से एक सपना आता है, जिसमें मैं व्हील चेयर पे बैठा हुआ हूँ
और गुरुजी महाराज का सत्संग चल रहा है, सत्संग खत्म होता है। सत्संग खत्म होने के बाद सेवादार कहते हैं आप लंगर हॉल में लंगर कर सकते हैं। मैं व्हील चेयर लेके लंगर हॉल में जाने लगता हूँ, और साथ ही सेवादार मेरे को कहते हैं अंकल सॉरी, व्हील चेयर अंदर नहीं जा सकती लंगर हॉल में, आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो आप ये देखो, नॉर्मली अगर हम सत्संग में देखें तो लंगर वहां पे आ जाता है व्हील चेयर पे, बट उन्होंने सपने में ये बोला, और मैं व्हील चेयर छोड़ के भाग के लंगर हॉल में पहुंच गया। उस टाइम इसका भी नहीं समझ में कुछ आया, बट समहाउ 1 मई को जब मैंने रिजाइन का नोटिस डालना था, उससे 2 दिन पहले मेरे को फोन आता है मेरे बॉस का कि अमित हम एक नया वर्टिकल शुरू कर रहे हैं, तुम्हें नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मेरा विश्वास बिल्टअप करने का प्रोसेस गुरुजी ने शुरू कर दिया था। और गुरुजी ने शुरू करवाने के बाद वो कहते हैं जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, बोलना जाने माया मद माता वरना चीत ना आवे। तो शायद उन्होंने अपना हाथ सिर पे रख दिया था दुखों को काटने के लिए। तो समहाउ मेरी जॉब कंटिन्यू हो गई। इस बीच में जूम सत्संग का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल था। गुरुजी महाराज ने ये मीडियम चुना मेरे विश्वास को 1% से 50% तक ले जाने के लिए। वो जो संगत की मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने रोज मेरे को सत्संग भेजने शुरू किए। कभी पंकज गौतम अंकल का सत्संग, नरेंद्र ढंड अंकल का सत्संग, उषा भाटिया आंटी का सत्संग, गौरी त्यागी आंटी का सत्संग। फिर ऐसे सत्संग रोज आने शुरू हुए, सबीना गोचड़ आंटी का सत्संग। वो सारे सत्संग मेरे को आने शुरू हुए। शाम को मैं वॉक करने जाता था, वो 1 घंटा सत्संग सुनता था। उससे मेरे को विश्वास धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। और समहाउ 6 महीने गुरुजी ने अपने साथ जोड़ने के बाद मेरे को झटका दिया, जो बहुत जरूरी होता है लाइफ में अगर गुरुजी के साथ आपने पूरी तरह जुड़ना है। 1 सितंबर को आई हैड टू रिजाइन। मैं जो भी सत्संग शेयर करूंगा उसको थोड़ा कट शॉर्ट करूंगा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सत्संग में शेयर कर पाऊं गुरुजी की आज्ञा से। तो यहाँ पे उधर से मैंने 1 सितंबर को अपना घर चेंज किया। अपना घर छोटे घर से बड़े घर में शिफ्ट हो रहा था, ताकि ऑफिस के पास भी हो, और अब फैमिली बच्चे बड़े हो रहे हैं तो 2 बेडरूम हो। और ऊपर से उसी दिन शिफ्ट करने पे मेरे को पता चलता है कि आई हैव टू रिजाइन नाउ, और 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। तो वहां पे मेरे को अब एकदम से फिर से वो चीज हो गई। गुरुजी महाराज की इतनी कृपा थी कि उन्होंने डोलने नहीं दिया। तू काहे डोले प्राणिया, खुद राखेगा सिरजनहार। तो गुरुजी महाराज ने डोलने नहीं दिया। नहीं तो कोई होता तो ये कहता कि गुरुजी महाराज के जुड़ने के बाद तो जॉब मेरी चली गई, क्या फायदा हुआ। बट गुरुजी महाराज ने कृपा रखी, जोड़े रखा मेरे को। और 11 सितंबर को गुरुजी महाराज ने हमें, जॉब नहीं थी, मैं घर पे होता था सारा दिन, तो गुरुजी महाराज ने मेरे को ये मत बख्शी कि घर पे एक छोटा सा सत्संग कर लो फैमिली बैठ के, आधे घंटे का, और कढ़ी चावल बना लो। हमने वही रखा था। और 10 सितंबर को, उससे पहले अगर मैं आऊं तो 10 सितंबर को 6 साल पहले यानी कि 2015 में मैंने अपने पापा के साथ जाके एक कार ली थी। और पापा तो इस टाइम नहीं है दुनिया में। तो मैं वो कार सेल करने की कोशिश कर रहा था, पीछे काफी बार जाता था, फाइनल करता था और कार सेल नहीं कर पाता था। और अब मेरे दिमाग में चलना शुरू हो गया था कि मैं कार सेल करूं, ताकि थोड़े महीनों का गुजारा तो हो। सॉरी, मेरा थोड़ा सा थ्रोट इरिटेशन है, उसके लिए माफी। तो 10 सितंबर को उसके 6 साल पूरे होने थे। 10 सितंबर को हमने सोचा कि कल के लिए ग्रोसरी लेके आए। इसको मैं थोड़ा सा कट शॉर्ट करूंगा। और क्योंकि मैं कार नहीं बेच रहा था, अंदर से नहीं आ रहा था कि पापा के साथ फीलिंग्स जुड़ी हुई थी मेरी, तो समहाउ वो सत्संग गुरुजी ने शायद इसीलिए रखवाया था। 10 सितंबर को हम निकलते हैं अपनी पार्किंग में से पूरी फैमिली। बैरिकेड का रिमोट होता है, रिमोट खोल के हम ग्रोसरी करने जाते हैं। उसको मैं कट शॉर्ट करके बता रहा हूँ। जब वापस आते हैं, वही रिमोट, मैं कार में से हम निकले नहीं, सिर्फ वाइफ उतरी और उसने जाके थोड़ा सा सामान लिया और हम वापस आ गए, वो रिमोट गायब कार से। हमने पूरी कार छान मारी, वो रिमोट नहीं मिला। जिसने मजबूर किया मेरे को, वो कार बाहर कच्चा पार्किंग में लगाने के लिए, जो मैंने उस टाइम लगा दी। और अगले दिन सुबह सुबह मैंने फिर से दोबारा कोशिश की कि मैं ढूंढूं उसका रिमोट, नहीं मिला। वाइफ ने भी जाके देखा, उसको भी नहीं मिला। दिन की रोशनी में भी हमने पूरी कार छान मारी। तो यही दिमाग में आया कि चलो नया बनवाते हैं। मैं नया बनवाने के लिए नीचे उतरा। कार के बाहर विंडशील्ड पे एक स्लिप लगी हुई थी
इफ यू वांट टू सेल योर कार प्लीज कॉन्टेक्ट एट दिस नंबर। हम दुबई की बात कर रहे हैं यहाँ पे। दुबई में ये चीज फिजिबल नहीं है कि ऐसे कोई भी रैंडमली एक नेबरहुड में, एक कम्युनिटी में किसी कार के ऊपर ऐसी स्लिप लगा के चला जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज का हाथ था। अब मैं उसको कॉल करता हूँ, एक तरफ से है कि यार कार सेल कर दूं तो मेरे थोड़े महीने, 3-4 महीने निकल जाएंगे। दूसरी तरफ से वो इमोशन जो पापा के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो इमोशन मेरे को तंग कर रहा है कि ना बेचूं। बट और ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है। सब सेविंग्स कुछ नहीं है। हम नहीं कर पा रहे थे सेविंग्स। तो अल्टीमेटली मैं कॉल करता हूँ और वो पूछता है कि यू वांट टू सेल कार। मैं बताता हूँ हाँ जी बेचना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में आया, मैं ऐसी अमाउंट बोल देता हूँ जो वो मना कर दे। और वही होता है जब वो पूछते हैं कि क्या, कितने में सेल करोगे, मैं जो अमाउंट वैल्यूएशन लग रही होती है उससे थोड़ी सी ज्यादा, 1.5 गुना, 1.25 गुना अमाउंट उनको बता देता हूँ। गुरुजी महाराज शायद अमाउंट नहीं बुलवाना चाहते, वो बोल देता हूँ। और वो हैरान हो जाता है, कहता है इतनी आपकी वैल्यूएशन ही नहीं है कार की। आप इतनी वैल्यूएशन जब नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो मैंने कहा जो भी है मैं इससे कम में नहीं बेचना चाहता। और वही हुआ। वो कहता है कि नहीं ये फिजिबल नहीं है। बट दोबारा उसका फोन आता है कि मैं कार देखने आ सकता हूँ। मैं क्या, बिल्कुल, हमारा एक सत्संग है 1 बजे, 1:30 बजे हमारा लंगर प्रसाद वगैरह करके आप 2 बजे आ जाओ। हमारा हम वो करते हैं, मैं और मेरी वाइफ, हम एक छोटा सा आधे घंटे का सत्संग करके, कड़ी चावल का लंगर करके, नीचे सिक्योरिटी क्लीनर सबको दे के फ्री होते हैं। उसका फोन नहीं आता। मैंने कहा नहीं आया वो, तो वो कुछ ऐसे ही होगा। बट इमिडिएटली फोन आता, आप नीचे आ सकते हो। वो आके कार देखता है। कार देख के हैरान, कहता आपकी कार 2,40,000 किलोमीटर चली हुई है। मैं हर चीज पे हाँ हाँ बोल रहा हूँ। आपके टायर बिल्कुल खत्म है, आपकी बैटरी बिल्कुल खत्म है, आपकी कार पूरी एक्सीडेंटल है। कर कर आगे कहता है इट इज नॉट वर्थ मोर देन 50-55,000। तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा आई कैनॉट सेल माई कार। वो करते करते आ गया 60,000 पे। मैंने उसके लिए भी मना कर दिया। अब जो मैंने अमाउंट बोली थी वो उससे काफी ज्यादा थी। और इमीडिएटली वो 1,000 दिरहम का नोट मेरे हाथ में पकड़ा के कहता है प्लीज नाउ डोंट से एनीथिंग, जो आपने अमाउंट भी ली है उसी में हम फाइनल कर रहे हैं। और एक तरफ से मैं खुश कि चलो उस अमाउंट में कार मिली जो वैल्यूएशन ही नहीं लग रही थी। और दूसरा वही इमोशन भी साथ साथ चल रहा है। बट क्योंकि उसने कहा कि आई एम गिविंग इट विद ए गुड जेस्चर, प्लीज डोंट से नो नाउ। हम जाते हैं उसके साथ आरटीए के ऑफिस में। वहां पे जाके सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। वो कैश गिन के मेरे को देना शुरू करता है। अब मेरे दिमाग में डाउट कि यार इसने इस अमाउंट पे हाँ की है तो कोई ना कोई लोचा तो है, ये नकली नोट दे रहा है पक्का मेरे को। एक डर बैठा हुआ था। अब पैसे है नहीं, गाड़ी भी दे दूं तो कैसे चलेगा। मैं कहता हूँ कि बैंक चलो, वहां जाके डिपॉजिट कराएंगे। हम वहां जाके डिपॉजिट करते हैं। समहाउ कार सोल्ड। मेरे को पता चल गया कि जो मेरा 3-4 महीने चलने थे, अब किसी तरह 6 महीने उससे अब चल जाएंगे उस अमाउंट से। और मैं वो करके वापस आ जाता हूँ। बट दिमाग में ये भी है कि दुबई में बिना ट्रांसपोर्टेशन के इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो एंड एक्सप्लोर द जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो कैसे होगा? उसका भी इंतजाम गुरुजी महाराज ने तो पहले से किया हुआ था। बट हम अपना दिमाग चलाते रहते हैं। सरेंडर नाम का तो वर्ड अभी जिंदगी में नहीं आया था। तो 2 दिन बाद मेरा जो फ्रेंड है सतीश पांडे, लखनऊ से, दुबई में मेरे साथ जॉब कर रहा था, ऑल ऑफ ए सडन वो कहता है कि मैं अमित इंडिया मूव कर रहा हूँ। और ये मेरी जो कार है होंडा एकॉर्ड, ये अभी थोड़े दिन के लिए, जब तक तेरी जॉब नहीं लगती तू रख ले। 2 दिन के अंदर अंदर गुरुजी ने कार का इंतजाम फिर से करा दिया। लाइफ चलने लग गई। 6 महीने जॉब हंटिंग चल रही है। कुछ नहीं हो रहा। सत्संग सुन रहा हूँ बस। और जॉब नहीं लग रही है। समहाउ वो 6 महीने में उसकी कार इतनी चला दी। मैं उसको कहता हूँ कि यार ये कार अब मेरे को ही रखनी पड़ेगी, तेरे को वापस देते हुए अच्छा नहीं लगेगा। आई विल पे फॉर दिस स्लोली स्लोली। तो पैसे खत्म होने की कगार पे आ रहे हैं और मेरे मन में एक मैं जो थी वो खत्म नहीं हो रही थी। बड़े मंदिर का नाम बहुत सुना था। मैंने कहा गुरुजी अब मैं भी फिर 31 दिसंबर बड़े मंदिर में मनाऊंगा। ये 2021 की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैं थी उसमें, कंट्रोल अपने हाथ में लिया हुआ था। तो गुरुजी महाराज ने ऐसे नहीं होने देना था। उन्होंने मैं खत्म करनी थी। अल्टीमेटली वो नहीं हो पाता। फिर से मैं कंटिन्यू थी। मैं फिर कहता हूँ कि गुरुजी 31 जनवरी को मेरा बर्थडे आ रहा है 2022 में, वो तो मैं बड़े मंदिर में ही मनाऊंगा। बट क्योंकि वो मैं खत्म करनी थी, गुरुजी ने वो नहीं होने दिया। ऊपर से क्योंकि मेरे यहाँ पे लोन्स थे, समहाउ बैंक ने एक्शन लेना शुरू कर दिया था। यहाँ पे पहले ट्रैवल बैन लगाते हैं, ट्रैवल बैन के बाद वो अरेस्ट वारंट इशू करते हैं।
तो वो ट्रैवल बैन का उन्होंने प्रोसेस शुरू करना शायद शुरू कर दिया था, बट गुरुजी महाराज ने दिखाया कि उन्होंने कब लेके जाना है। फरवरी 2022 में जब मैंने देखा कि पैसे तो बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, मेरे को इंडिया जाके जो शेयर्स पड़े हैं वो सेल करने पड़ेंगे, यहाँ से नहीं हो पाएंगे क्योंकि बैंक सारे इनएक्टिव हैं, तो उसके लिए जाना था। और गुरुजी महाराज ने वो जर्नी शुरू करवाई 28 मार्च 2022 को, विच वॉज ए मंडे, जब उन्होंने सबसे पहले बड़े मंदिर बुलाया मेरे को। डेट उन्होंने चुनी थी। इस बार मैंने उनको बोल दिया था कि जब आपकी मर्जी होगी आप सिर्फ तभी बुलाना मेरे को, और उनकी मर्जी अब आ गई थी। और मैंने बड़े मंदिर में जाने के लिए यहाँ से अपना प्रोसेस शुरू किया। एयरपोर्ट में डर था, पता नहीं जाने देंगे नहीं जाने देंगे, ट्रैवल बैन होगा। मैं बोर्डिंग वाली जगह पे पहुंचता हूँ, वो कहते हैं कोविड चल रहा है एंड ऑल दैट, एक फॉर्म फिल करना है, दिल्ली आप तभी जा सकते हो। मैंने कहा ठीक है। वहां जाता हूँ, वहां बहुत बड़ी लंबी लाइन। अब मैंने कहा बोर्डिंग का टाइम हो रहा है और यहाँ पे इतनी लंबी लाइन है। खैर, वो गुरुजी महाराज पूरी करवाते हैं वो सारी की सारी फॉर्मेलिटीज। वापस पहुंचता हूँ जब वहां पे, तो वहां देखता हूँ कोई है ही नहीं, ना कोई पैसेंजर है ना वो बोर्डिंग पे जो खड़े होते हैं अटेंडेंट वो है। तो फ्लाइट की बोर्डिंग हो चुकी है। एक लड़की वापस आती है, कहती आपकी बोर्डिंग रह गई है ना। मैंने कहा हाँ जी। तो कहते आप फटाफट दो सारे कागज। मैंने पेपर्स दिए उनको, और पेपर्स देने के बाद मेरे को सीट नंबर मिलता है 1A। गुरुजी महाराज मेरे को माफ करें अगर मैं कुछ भूल गया हूँ या गलत बोल जाऊं। 1A सीट नंबर मेरे को मिलता है, विच मीन्स मेरा ट्रैवल बैन अभी तक नहीं लगा है। और मैं लैंडिंग करता हूँ 28 मार्च को वहां पे जाके माहिलपुर में एक होटल लेता हूँ, उससे बात करता हूँ कि मैंने ये पूरा 24 घंटे नहीं रखना होटल, रात को मैंने छोड़ना है क्योंकि मेरे को जलंधर जाना है, जलंधर की बस पकड़नी है। तो गुरुजी महाराज मेरे को बड़े मंदिर लेके जाते हैं, उसको भी मैं कट शॉर्ट करूंगा क्योंकि डिटेल में वो सत्संग खुद बहुत बड़ा है। बड़े मंदिर में एंटर करते ही पहले दिमाग में आता है गुरुजी महाराज वो जो शेयर है ना, उसका रेट चल रहा है 400 के आसपास, 400 रुपए पर शेयर। 600 से ऊपर होता तो थोड़ी एक अच्छी अमाउंट हाथ में आ जाती, बट समहाउ मांगना नहीं मानना वाली बात वो तब दिमाग में नहीं होती थी। वहां पे गुरुजी महाराज ने मेरे को उस दिन 2 बार बुलाया, एक बार सुबह एक बार शाम। 7 कप चाय प्रसाद के पिलाए, और उसके अलावा 2 स्वरूप बड़े बड़े दिलवाए जो उस टाइम पे किसी को नहीं मिल रहे थे। वहां पे सिर्फ सिर्फ पॉकेट स्वरूप मिलते थे। और मैंने क्योंकि उनको बोला कि मैं दुबई से आया हूँ, उन्होंने मेरे को पहले दिन में एक स्वरूप दिया काफी बड़ा, त्रिमूर्ति वाला। और उन्होंने ये भी पूछा आपने सत्संग करना है जाके। मैंने कहा हाँ जी सत्संग करना है, और मैं सही बोल रहा हूँ, मैंने झूठ बोला था, मेरा सत्संग करने का कोई इरादा नहीं था। तो वो स्वरूप लिया। रात को जब फिर से मैं गया, फिर से मैंने ऐसे रिक्वेस्ट की, फिर से उन्होंने पूछा आपने सत्संग करना है दुबई में। मैंने कहा हाँ जी सत्संग करना है। वही स्वरूप जो उन्होंने दिन में दिया था उससे भी 1.5 गुना बड़ा स्वरूप उन्होंने सेम मेरे को फिर से दे दिया। और सारी संगत थ्रू आउट मेरे को देख रही है कि सबको सब पॉकेट स्वरूप मिल रहे हैं, इन अंकल को ये बड़े बड़े स्वरूप कैसे और कहाँ से मिल गए। बट समहाउ वो गुरुजी महाराज की लीला थी। उस दिन मैं रात को वहां से बस लेता हूँ डीलक्स, और अगले दिन सुबह जलंधर पहुंचता हूँ। अब शेयर का प्राइस जो 400 था वो 450 क्रॉस कर चुका है। फिगर्स थोड़ी इधर उधर हो सकती है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा। 450 हो चुका है। और मेरे मन में आता है कि यार मैं अब आया हूँ यहाँ पे, अभी 29 मार्च है, तो फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ डुगरी मंदिर खुलता है। तो अगर गुरुजी महाराज की कृपा हो और वो डुगरी मंदिर के भी दर्शन करवा दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उनकी कृपा थी, उनका तरस था, उनका रहम था। उन्होंने 3 अप्रैल को जो संडे था वहां पे मेरे को बुला लिया। मैं भी सुबह सुबह अपनी तरफ से 9 बजे पहुंच गया कि जल्दी जल्दी सुबह दर्शन करूंगा, फिर उसके बाद अपने फ्रेंड्स को मिलके बैंकिंग के काम शुरू करूंगा, शेयर सेल करने के। वहां पहुंचता हूँ तो 7,000 संगत पहले से खड़ी है लाइन में। मेरे को गुरुजी ने बहुत अच्छे दर्शन करवाए। लंगर प्रसाद मिला जो कार में आके खाना, क्योंकि वहां पे बैठना अलाउड नहीं होता था उस टाइम। वहां से मैं अपने फ्रेंड्स को मिलके घर आ गया। अब दिमाग में गुरुजी ने बिठा दिया कि जब तू आया ही हुआ है, जलंधर में रहता है, तो जलंधर मंदिर के दर्शन भी करके ही जा। तो जलंधर मंदिर के दर्शन करने के लिए भी मैं अगले दिन पहुंच गया। वहां जाके जी उन्होंने गेट बंद किए हुए हैं, सब लॉक्ड है। वो कहते जी मंदिर तो नहीं खुलता, मंदिर तो सिर्फ पूर्णमासी को खुलता है जो 16 अप्रैल को है। तो मैंने कहा मेरी तो 10 अप्रैल की फ्लाइट है। कहते ये लो स्वरूप और ये लो जल प्रसाद की बोतल। बाहर से उन्होंने उससे मेरे को दे दी। तो मैंने वो स्वरूप लिया, वही स्वरूप जिसका मैं शब्द की बात कर रहा हूँ, जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे। वो लेके मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि कुछ तो ऑल्टरनेटिव होगा। वो कहते 13 अप्रैल को बैसाखी है, बैसाखी वाले दिन ये
खुलेगा मंदिर। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैंने सोचा कि 10 अप्रैल की टिकट को करो कैंसिल, 13 अप्रैल को दर्शन करके उसी दिन फ्लाइट लेके मैं पहुंच जाऊंगा। डुगरी मंदिर से आने के बाद वो शेयर प्राइस 425 से 450 हो चुका था। ये वाली बात होने के बाद उसका शेयर प्राइस 475 हो गया। अब शेयर का प्राइस बढ़ रहा है जैसे जैसे गुरुजी महाराज मेरे को अपने पास बुला रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। और मैंने अपनी टिकट भी चेंज करवा ली, मम्मी को कहा कि हम जाएंगे सुबह, शाम को मैं फ्लाइट ले लूंगा अपनी। मैं मम्मी के साथ सुबह सुबह पहुंच जाता हूँ 13 अप्रैल को। वहां पे जाके देखता हूँ, वो कहते हैं जी मंदिर तो शाम को खुलता है 5 बजे। अब मैंने कहा ये तो बहुत गड़बड़ है, 7:30 की फ्लाइट है अमृतसर से, कैसे करेंगे। तो मैंने मम्मी को कहा हम टैक्सी करेंगे, वहां जाएंगे, माथा टेक के वहीं से अमृतसर चले जाएंगे, आप टैक्सी में वापस आ जाना। हम वहां पे पहुंच गए 4 बजे। जाके देखा तो 1.5-2 किलोमीटर लंबी लाइन। अब मैंने उनको जाके रिक्वेस्ट की जी मेरी फ्लाइट है, तो उन्होंने मेरे को सबसे आगे हमें खड़ा कर दिया, जलंधर मंदिर के प्रॉपर दर्शन कराए। और हम अमृतसर एयरपोर्ट जाके बोर्डिंग करवा रहे थे, मेरे को गुरुजी महाराज सीट दिलवाते हैं फिर से 1A। अब मैं गुरुजी को बोल दिया था, मैंने कहा गुरुजी ये स्वरूप मैं फोल्ड नहीं करूंगा, ये तो मैं ऐसे ही रोल लेके जाऊंगा, आप देख लेना कैसे मैनेज करना है। सारा सामान चेक इन करवा दिया, स्वरूप हाथ में पकड़े हुए हैं। जाके बैठता हूँ फ्लाइट में, 1C पे आके एक पैसेंजर बैठ जाता है। अब मैं स्वरूप को थोड़ी देर के लिए 1B पे जो साथ वाली सीट है उस पे रख देता हूँ। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे ले छड़ाई। वही बात हुई, 1B पे कोई पैसेंजर था ही नहीं। वो सीट गुरुजी महाराज ने अपने लिए फिक्स की हुई थी, जिसकी बोर्डिंग लॉजिंग सब कुछ पहले से हो चुका था। तो 1A पे मैं, 1B पे गुरुजी महाराज, बैठ के हम वापस पहुंचे। और वापस पहुंचने पे इमीडिएटली 17 अप्रैल को गुरुजी महाराज ने एक सत्संग बख्शा, बिन भागा सत्संग न लब्बे, बिन संगत मैल भरीजे जिए। तो वही बात है, गुरुजी महाराज ने सत्संग बख्शा, वहां बुलाया, वहां ये सारा एक्सपीरियंस शेयर किया। वो एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद जिनको ब्लेसिंग्स मिली थी उनको ब्लेसिंग्स मिली, जिनको मैसेजेस मिलने थे उनको मैसेजेस मिले। मेरे को अपना शेयर मिल गया गुरु की उस्तत करके। और उसके साथ थोड़े से कनेक्शन बने, जो गुरु संगत के कनेक्शन, गुरु परिवार से जो कनेक्शन बनना था वो शुरुआत हुई उन्हीं संगत के। अब घर पे सत्संग भी रखवाया है गुरुजी ने अभी रिसेंटली, जिसमें जाना होगा। तो वो सत्संग के बाद, सत्संग का ये सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था। और मेरे को एकदम से एक संगत गुरुजी की, जिनका नाम प्रीति आंटी है, जिनको ना मैं मिला हूं कभी आज तक, ना मैंने कभी देखा, ना मेरी बात हुई है फोन पे, एकदम से उन्होंने 4 दुबई के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स पे मेरे को ऐड करके एडमिन बना दिया। मैं हैरान परेशान, बरदुबई ग्रुप, डेरा ग्रुप, शारजा ग्रुप, अमृतवेला ग्रुप, ये सारे ग्रुप्स में मेरे को ऐड किया। चलो ये समझ में आ गया, मैंने कहा कोई सत्संग होगा। फिर मैं उनसे मैसेज करता हूँ कि आंटी मेरे को ये आपने ग्रुप्स में ऐड किया, कोई सत्संग है? कहते नहीं, ये ना ग्रुप्स बने हैं ताकि जिनके भी सत्संग हो इन जगहों पे वो अपने इनवाइट्स इसमें शेयर करें। तो मैंने कहा आंटी मेरे को एडमिन बनाया आपने? कहते हाँ आपने उसको कंट्रोल करना है। अब मैंने कहा ये गुरुजी महाराज ने सेवा बख्शी है, क्योंकि मुकत मुकत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप कराए। और सेवा कौन सी करानी है, कैसे करानी है, वो गुरुजी महाराज डिसाइड करते हैं। उसमें फिर ना तो क्वालिटी देखी जाती है कि सेवा कौन सी है, ना क्वांटिटी देखी जाती है कि कम है या ज्यादा। तो ये सेवा बख्शी थी, वो क्यों बख्शी थी वो उसका कनेक्शन बाद में समझ में आया। वो सेवा बख्शने पे क्या हुआ, उसमें इनवाइट्स आने शुरू हो गए। ग्रुप्स को गुरुजी महाराज की आज्ञा से मैंने कंट्रोल करना शुरू किया। इनवाइट्स आने शुरू हो गए तो गुरुजी ने सत्संग पे बुलाना शुरू कर दिया। जब गुरुजी ने सत्संग पे बुलाना शुरू किया, तो क्योंकि गुरुजी महाराज ने मेरे को बोला हुआ था कि तेरे को मैंने ब्लेस करना है, कैसे करना है वो मैं देखूंगा। तो गुरुजी महाराज ने पहले दिन से ही सेवा लेनी शुरू कर दी, क्योंकि अभी सिमरन का एस भी गुरुजी महाराज ने अभी दिमाग में नहीं डाला था। वो बहुत अच्छा अनूप सिंह जी का शब्द है, नदर करे ता सिमरिया जाए। उन्हीं का दूसरा शब्द भी है, से सिमरे जिन आप सिमराए। तो दोनों शब्दों में यही बताया गया है कि जब तक गुरु की नजर नहीं होती हम सिमरन तो नहीं कर सकते। मेडिटेशन तो खैर मैं अभी बहुत बड़ी बात मानता हूँ, मैं अभी सिर्फ सिमरन की बात करता हूँ। मेरे लिए पूजा पाठ क्या था, रोज सुबह उठो, अगरबत्ती जोत जगाओ, हनुमान चालीसा पढ़ लो, शिव चालीसा पढ़ लो, दुर्गा चालीसा पढ़ लो, हो गया पाठ। मंदिर में जाके घंटी बजा दो, हो गया पाठ। शिवलिंग पे जाके जल और दूध चढ़ा दो, हो गया पाठ। बट नहीं पता था, तो गुरुजी महाराज ने क्या किया कि उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पहले दिन से ही सेवा बख्शनी शुरू कर दी। चाय प्रसाद बनाने की सेवा, चाय प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा,
धीरे 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 सत्संग पे सत्संग के इनवाइट आ रहे हैं। गुरुजी महाराज की कृपा, तरस, रहम, सबकी बारिश हो रही है। जॉब नहीं मिल रही, मटेरियलिस्टिक चीजों में वो पैसे भी अब सोचने हैं कि क्या करना है क्या नहीं। करते करते वो शेयर प्राइस जरूर 525 हो चुका है, बट वो शेयर बिक नहीं रहा। अब पैसे खत्म हो चुके हैं पूरी तरह। मई का महीना शुरू हो चुका है 2022 में, शेयर बिक नहीं रहे। समझ कुछ आ नहीं रहा कि बिना जॉब के करूं तो क्या करूं। 1 बेडरूम में शिफ्ट करें, बच्चों की स्टडीज अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्या क्या चीजें देखूं। तो अल्टीमेटली गुरुजी महाराज ने दिन चुना 31 मई 2022, महासमाधि दिवस, जब गुरुजी महाराज ने एकदम से मैसेज करवाया मेरे बैंक में कि इतनी अमाउंट ट्रांसफर हो गई है। और जब मैं देखता हूँ उसका शेयर प्राइस क्या निकला, 601, 601 रुपए, जो 400 रुपए था जब मैं बड़े मंदिर के लिए निकला था। और मैंने वहां पे बोल दिया था कि काश गुरुजी शेयर का प्राइस 600 से ऊपर हो। और 601 वो शेयर का प्राइस होता है। एक अच्छी अमाउंट मेरे अकाउंट में आती है, और जिससे मेरे को पता चल जाता है कि अगले 4-5 महीने और इंतजाम हो गया है। और अगले ही दिन वो शेयर प्राइस वापस वहीं पे 400, 450, 450 पे वापस आ जाता है। विच मीन्स कि वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग का तरीका था। मेरे मुंह से निकल गया था तो उन्होंने बोल दिया। वो अब समझ में आई है कमांडर शर्मा अंकल का सत्संग सुन के, और बहुत सारी संगत का सत्संग सुन के, कि मांगना नहीं है, मानना है। क्योंकि अगर मैं ना मांगता, हो सकता उस शेयर का प्राइस 700, 800, 900 कुछ भी हो सकता था। बट क्योंकि मैं 600 बोल चुका था, गुरुजी महाराज ने भी एग्जैक्ट 601 एक करके उसको मेरे को दे दिया, मेरी झोली में डाल दिया। कंटिन्यू हो गया। अब दिमाग में आया कि बड़े मंदिर में 2 बार झूठ बोला है। जब उन्होंने पूछा कि आपने दुबई में जाके सत्संग करना है, और मैंने कहा बिल्कुल करना है। अब सत्संग मैं कर नहीं रहा हूँ, ये तो झूठ है। 1 मई 2022 को गुरुजी महाराज ने डेट चुनी, गुरुजी निवास पे जहाँ पे हम रहते हैं वहां पे सत्संग शुरू कराने की। हमने कांटेक्ट किया कुछ संगत को कि हमें नहीं करना आता कुछ। उन्होंने आके सारा कुछ किया, और वहां करने के बाद उन्होंने सत्संग करवाने शुरू कर दिए। 1 मई को सत्संग हुआ। जून में हमारा गैप पड़ा। क्यों गैप पड़ा? क्योंकि मैं कोविड मेरे को हो गया, और कोविड होने के बाद मेरे को कमरे में इन्होंने बंद कर दिया। वाइफ और बच्चों ने कि आप अलग रहो, कि हमें भी ना इन्फेक्शन हो जाए। तो इन तीनों के भी टेस्ट करवाता हूँ मैं कमरे में बंद हूँ। और मैं गुरुजी महाराज को कह रहा हूँ, मैंने कहा गुरुजी मेरे को बहुत इरिटेशन हो रही है, ये क्या निकाला है आपने कि मैं अकेला रह ही नहीं सकता ऐसे। होम सिकनेस वैसे ही मेरे में कूट कूट के भरी हुई है आपने, तो मैं अकेला रूम में क्या करूं। समहाउ वो खाना पीना भी बस ऐसे टेबल पे रख रहे हैं कि उठा लेना आप। इन तीनों के उस दिन टेस्ट होते हैं, और ये मेरे को मैसेज करती है कि अंशुमन जो मेरा बेटा है वो भी कोविड पॉजिटिव है। मैं क्या उसको भी अंदर भेज दो फिर। वो उसको भी अंदर भेज देते। मैं क्या चलो कुछ कंपनी तो हुई मेरी। वो मेरे साथ बैठा हुआ है। और गुरुजी महाराज ये जैसे कोविड में इतना पैनिक, इतनी टेंशन थी, वो नहीं दे रहे हैं मेरे को, सिर्फ मस्ती मजाक ही सूझ रहा है इसमें। तो थोड़ी देर बाद उसका मैसेज आता है कि विनाया भी पॉजिटिव निकली। मैं क्या उसको भी भेज दे। अब हम तीनों अंदर और वाइफ मेरी बाहर है। तो मैंने कहा चलो बच्चे मेरे साथ है, मेरा दिल तो लगा रहेगा, अब क्वारंटाइन पीरियड है वो तो काटना ही है। और वो करने के बाद क्या होता है कि थोड़ी देर बाद ही अर्चना का मैसेज आता है, जो वाइफ है मेरी, कि मेरा भी पॉजिटिव निकला है। मैं क्या फिर अब तू अंदर मत आ, हम सभी बाहर आते हैं। और बाहर आने के बाद जब कुछ खाया पिया नहीं जाता कोविड में, हम डोमिनो से पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक मंगवा रहे हैं, और वो खा पी रहे हैं। ये गुरुजी महाराज का सारा रचा हुआ था, जिन्होंने उन्होंने कोविड में भी हमें हथेली पे रख के वो क्वारंटाइन पीरियड पूरा करवाया। और उसके बाद जुलाई 2022 से गुरुजी ने लगातार सत्संग करवाने शुरू किए। अब मेरे पे कोर्ट केस हो चुका है। अब कोर्ट केस होने का भी, मेरी जॉब एक टेम्परेरी जो मैं ट्राई कर रहा था, वो ट्राई करते करते मैंने समहाउ उसको किया मैनेज ज्वाइन करने का, बट सैलरी कुछ नहीं थी। करते करते मेरे को ऐसी नौबत आ गई कि वो कार भी सेल करने की नौबत आ गई, जो मेरे को फ्रेंड की ली थी। उसको मैं एक सर्टेन अमाउंट दे चुका था, 2 लाख रुपए इंडियन करेंसी में पेंडिंग था। और गुरुजी महाराज ने दिसंबर 2022 में वो कार बिकवा के मेरे अगले 2-3-4 महीनों का इंतजाम फिर से किया। जनवरी 2023 में क्या होता है कि मेरे को एक पुराना कोई फ्रेंड है, उसका ब्रदर मेरे को कांटेक्ट करता है कि मेरी इमिग्रेशन कंपनी है, आप यहाँ पे आओ
और देखो अगर आपको सूट करता है तो आप ज्वाइन कर लो। मैं ज्यादा सैलरी तो नहीं दे पाऊंगा, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो मरता क्या ना करता, मैं भी कहता हूँ कि गुरुजी महाराज ने ही बख्शी होगी, चलते हैं। जाके मैं इंटरव्यू वगैरह सब कुछ करता हूँ। 19 जनवरी को मम्मी भी विजिट करते हैं इंडिया से मेरे मेरे को यहाँ पे, जिसके लिए मैं रेंटा कार ले लेता हूँ, क्योंकि कार दूसरी भी सेल कर चुका हूँ, मेरे पास नहीं है। तो 1 फरवरी 2023 को गुरुजी महाराज वो जॉब शुरू करवाते हैं। मैं रेंटा कार चला रहा हूँ। सैलरी अभी फिक्स है नहीं और बहुत कम है, मेरी सैलरी से 1/4 सैलरी है। गुजारा कैसे करूं? चल रहा है ऐसे ही, मुश्किल से कर रहा हूँ सारा कुछ। अप्रैल में आके मेरी बस हो जाती है। मैंने कहा गुरुजी महाराज, रेंटा कार 1500 दिरहम हर महीने पे करना मेरे लिए तो फिजिबल नहीं हो पा रहा। इनकम है नहीं, बच्चों की फीस भी जानी है, रेंट भी जाना है, मैं कैसे मैनेज करूं मेरे को नहीं पता। आप देखो कुछ। 23 अप्रैल 2023 को गुरुजी महाराज दिमाग में डालते हैं, दे दे कार वापस, रेंटा कार। ये 1500 नहीं, अभी तो अफोर्ड कर सकता। तो अब यहाँ क्या है, हम रहते थे नादल हामर में, जहां से अगर मेट्रो कनेक्टिविटी लेनी है पहले आपको वहां से टैक्सी लेके एमिरेट्स मेट्रो स्टेशन पहुंचना पड़ेगा। एमिरेट्स मेट्रो स्टेशन से आपको मेट्रो लेके बिजनेस में मेट्रो जाना पड़ेगा, जो काफी लंबा डिस्टेंस है। अब वो शुरू किया तो उसमें रोज टैक्सी के सुबह 25 दिरहम और रात को 25 दिरहम लग रहे हैं, 50 दिरहम। मैंने कहा ये भी बात वहीं पे आ जाएगी, 1500 नहीं लगेंगे तो 1000-1200 लगेंगे, बट खर्चा तो हो रहा है। इतना सोचने की देर थी कि साथ के साथ ही यहाँ पे एक बस सर्विस शुरू करवाते हैं गुरुजी महाराज, जो नादल हामर से एमिरेट्स मेट्रो स्टेशन तक जाती है। मेट्रो स्टेशन से मैं आगे बस मेट्रो ले सकता हूँ। अब उस बस में मैंने चढ़ना शुरू किया। मैं चढ़ता था बस में सुबह, दो ही पैसेंजर उसमें टोटल होते थे, एक बस का ड्राइवर और एक मैं। और उससे पहले मैं क्रिप करता रहता था कि गुरुजी नॉन एसी कार, इतनी गर्मी में ट्रेवल करता हूँ, मैं रेंट भी दे रहा हूँ, उसका क्या फायदा उस चीज का। तो गुरुजी महाराज ने पूरी की पूरी बस बख्श दी मेरे को, एयर कंडीशन, जिसमें सारी सीट्स खाली, जहां पे तूने बैठना है बैठ। आप ये देखो कि दुबई में कहीं पे भी कोई ट्रांसपोर्टेशन शुरू करनी हो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, पहले उसका प्रॉपर सर्वे होता है, कितने पैसेंजर होंगे, क्या होगा, क्या डिस्टेंस होगा, कितना रेवेन्यू होगा, ये सारा देखा जाता है। बट क्योंकि उन्होंने गुरुजी महाराज ने एक संगत के लिए ये सब करना था, संगत को जरिया बना के बाकियों को भी ये फैसिलिटी दिलानी थी, नादल हमर से बस शुरू हुई। रोज सुबह दो पैसेंजर जा रहे हैं, उसमें एक मैं और एक ड्राइवर। रात को वापस आते हुए उसमें सिर्फ दो पैसेंजर है, एक मैं और एक ड्राइवर। 3 महीने ये प्रोसेस चला ऐसे ही एज इट इज। 3 महीने उस बस में कोई सवारी नहीं चढ़ी। ऐसा लग रहा था कि गुरुजी महाराज कहते कि बहुत कार चला ली तूने, अब तू शॉफर ड्रिवन बस में ट्रेवल कर, और तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही चलते 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 धीरे धीरे एक संगत है जो अब हमारे बीच में नहीं है, विवेक चौधरी जो गुरुसेवक है, वो डेथ हो गई थी उनकी पिछले साल, गुरुजी के चरणों में चले गए थे वो। उनको एक कार दिलवाई थी जनवरी 2023 में, जरिया गुरुजी ने मेरे को बनाया था। और वो कहते हैं कि अमित मैंने ना कार अपग्रेड करनी है अगस्त में जाके, तो मैं उसमें भी गुरुजी ने मेरे को जरिया बनाया, और मेरे थ्रू उन्होंने उनको वो कार, एक अपग्रेडेड कार दिलवाई। और मैं उस टाइम सत्संग जैसे ही किसी तरह मैनेज करता था पहुंचना बसेस में, मेट्रोज में। और गुरुजी महाराज ने उससे पहले कोर्ट केस भी जो है वो मेरा कर दिया था, ये थोड़ा सीरियल ऑर्डर इधर उधर होगा। उन्होंने कहा कि अमित अंकल ये कार आप रख लो जब तक आपको कार नहीं मिलती। मैंने कहा मैं पैसे ही नहीं दे सकता इसके, मेरी जेब में पैसे नहीं होते। कहते आप देने दे हो पाए तो भी ठीक है, ना दे हो पाए तो भी ठीक है, कभी कम दे पाए तो भी ठीक है, ज्यादा दे पाए तो भी ठीक है, नहीं दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको यूज करो। अब मैंने वो कार यूज करनी शुरू की। उससे पहले एक यहाँ पे संगत है, अमित गांधी अंकल, उनके घर पे मैं सत्संग अटेंड कर रहा था। मेरी एक शुरू से एक आदत गुरुजी ने सेवा बख्शी है कि जब आप सत्संग में आते हो, वहां पे फोन का कोई काम नहीं है। मोबाइल फोन जो है वो तो आपको वैसे तो बाहर छोड़ के आना चाहिए दरबार में एंटर करने से पहले, बट चलो आप दरबार से बाहर नहीं छोड़ सकते, यहाँ पे ऐसे चीजें नहीं हो सकती, आप एटलीस्ट उसको स्विच ऑफ करके या एयरप्लेन मोड करके या साइलेंट करके कहीं रख दो। मोबाइल फोन यूज करना बिल्कुल ही सही नहीं है, दो तीन रीजंस के कारण। एक तो उसकी वाइब्रेशंस, रेडिएशंस जो है वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स को हैम्पर करती हैं। दूसरा, उससे संगत डिस्टर्ब भी होती है। तो हमें ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम मोबाइल फोन्स बिल्कुल भी यूज ना करें।
10 की बात है, 24 घंटे हमारे दिन में होते हैं। गुरुजी महाराज ने ये मत बख्शी कि अमित 24 घंटे में से तू 10% मेरे को नहीं दे सकता। 10% बनता है 2.5 घंटे। अगर तू 2.5 घंटे फोन नहीं देखेगा, किसी से नहीं मिलेगा जुलेगा, किसी से नहीं बात करेगा और सिर्फ मेरे पास बैठा रहेगा, तो तेरा क्या जाएगा। और मेरे पापा, मेरे पिताजी, मेरे फादर, मेरे फ्रेंड अगर मेरे से 2.5 घंटे दिन के मांग रहे हैं और मैं ना दे पाऊं, फिर कमी कहीं ना कहीं मेरे अंदर है। तो मैं तो वैसे ही पापास बॉय रहा हूँ। मैंने कहा गुरुजी ठीक है। मैं जैसे ही सत्संग में एंटर करता था, मैं अपने फोन को उल्टा करके रख देता था। वही हुआ, वहां पे सत्संग में बैठा रहा, फोन मैं नहीं यूज कर रहा। सत्संग खत्म होता है, लंगर प्रसाद होता है, सत्संग शेयरिंग होती है, मेरे को ब्लेसिंग में एक स्वरूप मिलता है। मैं फोन देखता हूँ तो एडवोकेट के बहुत सारे ऑडियो मैसेजेस, कॉल्स। अब कॉल्स तो मैं अभी कॉल बैक नहीं कर रहा, मैंने एकदम दिमाग में बात आती है कि क्या होगा। मैं वो ऑडियो सुनने शुरू करता हूँ। उसमें कहा कि अमित, तुम्हारा अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है। गलती से भी तुम ना तो वीजा रिन्यूअल पे पहुंच जाना, ना ही तुम अपना कहीं भी ऐसे पुलिस स्टेशन पहुंच जाना, क्योंकि वो वहीं पे तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। अब इतनी बड़ी बात सत्संग में मिल रही है। नो डाउट आप जितना मर्जी को, सरेंडर का लेवल अभी उतना नहीं था। टेंशन तो एक बार हो गई कि क्या करें और क्या ना करें। बट गुरुजी महाराज ने सत्संग में ये चीज करवाई है, तब समझ नहीं थी, आज समझ आती है कि ब्लेस तो उन्होंने मेरे को बिठा के सिमरन करवा के कर ही दिया था। सिमरन ना भी हो पा रहा हो, मैं बानी तो सुन रहा था, और उस बानी में, उस व्याख्या में कोर्ट केस का ही चल रहा था। कैसे गुरुजी महाराज की लीला थी, क्यों गुरुजी महाराज कहते थे कि शब्द सुनो। आजकल मैंने देखा है बहुत सारी संगत कभी भजन लगा रही है, कभी कुछ सॉन्ग्स लगा रही है, शुक्राना कहते हैं एंड में डालो। सिंगर, नो डाउट वो सिंगर सारे ब्लेस्ड हैं, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। वो भी गुरुजी के ब्लेस किए हुए हैं, हर भजन भी गुरुजी महाराज का ही है। बट अगर गुरुजी महाराज ने कहा है शब्द सुनो, तो उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, क्योंकि गुरुजी महाराज को पता है कि हमारी ब्लेसिंग्स किस में है। शब्द भी वो सुनो जो गुरुजी महाराज ने प्रिस्क्राइब किए हैं। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि कोई अनब्लेस्ड शब्द होते हैं, सारे शब्द ब्लेस्ड होते हैं। बट ब्लेस्ड शब्द और प्रिस्क्राइब्ड शब्द, ये दोनों डिफरेंट स्टेटमेंट्स है। गुरबानी का जो हिस्सा बन गया वो शब्द है, वो ब्लेस ऑटोमेटिकली है। बट गुरुजी ने अगर प्रिस्क्राइब किया है, अब एंटीबायोटिक्स बहुत सारे होते हैं, बट डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक को, तो उसका सॉल्ट उसे पता है कि क्यों ज्यादा बेटर है। ऐसे ही गुरुजी महाराज को पता है कि अगर उन्होंने कुछ प्रिस्क्राइब किए हैं शब्द, तो वो किसी वजह से किए हैं। और वो अगर उसी पर्टिकुलर रागी के किए हैं, तो हमने दूसरा रागी का शब्द क्यों चलाना। मेरे को ये बात अभी भी समझ में नहीं आती। मैं कोशिश करता हूँ, गुरुजी महाराज ने सेवा बख्शी हुई है कि ये ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर करूं कि हम प्लीज और प्लीज शब्द चलाएं। और शब्द भी हम सिर्फ वही चलाएं जो गुरुजी महाराज ने प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, जो रागी गुरुजी ने सिलेक्ट किए हुए हैं। फिर चाहे वो कोई भी हो, गुरुजी अगर नाम बुलवा रहे हैं, भाई हरजिंदर सिंह जी, भाई हरबंस सिंह जी, संत अनूप सिंह जी, ये सारे, सुरेंद्र सिंह जी, बलविंदर सिंह रंगीला जी, लखविंदर सिंह जी, अगर गुरुजी महाराज ने इन रागियों को ब्लेस किया है, तो अगर हम वही चलाएं तो हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं। नो डाउट आप भजन भी चलाओगे, गुरुजी महाराज तो हमें ब्लेसिंग देंगे ही, क्योंकि वो तो ब्लेसिंग देने के लिए, कल्याण करने के लिए ही आए हैं। बट एट द सेम टाइम, अगर गुरु गुरु का बचन बसे जी नाले, अगर वो शब्द किसी ने सुना है, तो उसमें यही है कि गुरु का बचन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। या तो आप ग्रीडी होके ब्लेसिंग्स के लिए चले जाओ, वो तो ब्लेस करेंगे ही करेंगे, या आप गुरु का वचन पूरी तरह फॉलो करो टू द टी। उसमें फिर हेयर एंड देयर इतना चलता है, ये वर्ड में बहुत सारी संगत मेरे को बोलती है, अमित अंकल आप बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हो, इतना चलता है। आई एम सॉरी, इंडिविजुअल कनेक्शन है हर संगत का। मैं किसी संगत के लिए कुछ गलत नहीं बोलूंगा, मेरे लिए नहीं चलता है। मेरे लिए गुरुजी महाराज ने कहा है कि अमित ए से शुरू नहीं होती अल्फाबेट, जेड से शुरू होता है, ए पे खत्म होता है। तो मेरे लिए तो अल्फाबेट जेड से शुरू होके ए पे होता है खत्म। मैं कभी भी फिर ए बी सी डी नहीं करूंगा, मैं तो जेड से ही शुरू करूंगा अपने अल्फाबेट, क्योंकि मेरे को गुरुजी महाराज ने अगर बोल दिया वो चीज। ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। तो उस व्याख्या में गुरुजी महाराज मेरे को ये कोर्ट केस की ही सारी की सारी डिस्क्रिप्शन देते हैं, और वही होता है, वहां पे फोन आता है। बट पता चल गया कोर्ट की डेट भी डिसाइड होगी, वो 15 तारीख थी और 18 तारीख डिसाइड हुई। मैं कोर्ट जाता हूँ गुरुजी का नाम लेके, समहाउ मेरे को वो कह देते हैं डॉक्यूमेंट सबमिट करो। डॉक्यूमेंट सबमिट वगैरह नहीं हो रहे हैं।
और समहाउ दोबारा एक डेट डलती है, वहां पे जज मेरे को बहुत गुस्से में बोलता है कि आपको मैंने इतनी बार बोल दिया डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, आप नहीं कर रहे हो, मैं अब इस पे फैसला सुना दूंगा। अब मेरे पास 2 दिन का टाइम है, आई गेस इट वाज द मंथ ऑफ मई, और 3rd मई को मेरी दोबारा हियरिंग है। 2nd मई को मैं डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करता हूँ गुरुजी महाराज की कृपा के साथ। और 3rd मई को जब मैं पहुंचता हूँ वहां पे, वो मेरे को कहते, वो एक फीमेल जज, जज चेंज कर दिया गुरुजी ने, क्योंकि उस जज ने गुस्सा किया था, और मैं तो पहले ही बोला था कि गुरुजी महाराज जज की सीट पे आप बैठ जाना। तो गुस्सा किया था तो गुरुजी ने जज चेंज करा दिया। फीमेल जज जज कहती कि इस केस के लिए मैं तो कॉम्पिटेंट ही नहीं हूँ, मेरे को अपनी अलग डेट देनी पड़ेगी। वो डेट दे देती है 12 मई की। मेरा वीजा हो नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ दिस। 12 मई की डेट डल गई, और 12 मई को मेरे पास बुक थी दिव्या आभा, मैं वो लेके निकलता हूँ। और मेरे को होता है कि गुरुजी कोई ना कोई साइन दे दो, कि मेरे को ये बता दो कि आप मेरे साथ हो। अब वही होता है, मेट्रो में पहुंचता हूँ, सामने से एक संगत आ रही है, हम दोनों जय गुरु जी एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करने के बाद मेरे को पुष्टि हो जाती है कि गुरुजी महाराज साथ ही जा रहे हैं। वहां जाके, क्योंकि वो ऑनलाइन कोर्ट केसेस हो रहे थे सारे, मैं डेस्क पे जाके वो दिव्या आभा की बुक रखता हूँ, उसके ऊपर फोन रखता हूँ, और जज आता है जो यूएई का टॉप मोस्ट सीनियर जज होता है, वो आके मेरे को कहते हैं कि हाउ आर यू, प्लीजिंग पर्सनैलिटी, स्माइल के साथ पहले मेरा हालचाल पूछते हैं। मैं बोलता हूँ, वो पूछते हैं टेल मी, मैं सारा बताता हूँ कि ऐसे ऐसे मेरी जॉब चली गई, मैं लोन नहीं पे कर रहा था, ये सारी प्रॉब्लम्स आती गई, फैमिली सस्टेन कर रही है विदाउट इनकम यहाँ पे, तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जब तक जॉब नहीं मिलती मैं तब तक नहीं दे पाऊंगा, जॉब मिलते ही मैं शुरू कर दूंगा देना। तो उससे पहले मेरे को एक दिन पहले ये भी हुआ था कि मेरे को, क्योंकि मेरे सिस्टम में अरेस्ट वारंट दिखा रहा था, तो मैं उनसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ एक दिन पहले जाके, जो एडमिन वाले लोग होते हैं वहां पे, कि अरेस्ट मेरे को यहाँ से करेंगे या कोर्ट से करेंगे या घर से करेंगे, क्या करेंगे, मतलब क्योंकि अपना दिमाग चला रहा हूँ मैं, और प्लानिंग भी कर रहा हूँ कि बाई चांस अरेस्ट कर लेते हैं जितनी भी 3 महीने 4 महीने के लिए, तो मैं ये दिव्या आभा की बुक लेके जाऊंगा वहां पे, साथ में शिव पुराण लेके जाऊंगा, अंदर बैठ के ये पढ़ लिया करूंगा एटलीस्ट। वाइफ को नंबर भी दे रहा हूँ, इसको कांटेक्ट कर लेना, एंड ऑल दैट। 12 मई को वो हेयरिंग के बाद उन्होंने कहा कि यू कैन गो नाउ। अब मेरे को समझ नहीं आया कि फैसला क्या सुनाया है। मैं बाहर जाता हूँ, वो मेरे को जजमेंट का प्रिंट आउट देते हैं। प्रिंट आउट मेरे को समझ नहीं आ रहा क्योंकि अरबिक में है। मैंने कहा अरेस्ट विल बी फ्रॉम वेयर, आई आस्क्ड यस्टरडे आल्सो। कहते विच अरेस्ट, देयर इज नो अरेस्ट इन द जजमेंट। तो गुरुजी महाराज ने सिर्फ ट्रैवल वैन रख के अरेस्ट वारंट को वहीं पे खत्म करके उस चीज से मेरे को निजात दिला दी कि अभी फिलहाल अरेस्ट वारंट नहीं है, ट्रैवल बैन रहेगा। वो रहने के बाद मैं बाहर आता हूँ, मेरा वीजा गुरुजी महाराज प्रोसेस कराते हैं, जॉब चलनी शुरू होती है। जॉब में अभी इनकम नहीं हो रही है, बट ठीक है, समथिंग इज कमिंग, कुछ ना कुछ गुरुजी कर रहे हैं। सेवा गुरुजी महाराज ने एकदम से बढ़ानी शुरू कर दी, लीप्स एंड बाउंड्स में सेवा मिल रही है, सत्संग पे सत्संग के इनवाइट आ रहे हैं, गुरुजी महाराज लेके जा रहे हैं, कृपा तरस रहम उनका बरस रहा है। इस चीज में मटेरियलिस्टिक चीजों की मैं बात नहीं करूंगा, बट नॉन मटेरियलिस्टिक चीजों में, सेवा सारी चीजों में गुरुजी महाराज अपनी पूरी कृपा बरसा रहे थे। मैं सत्संग को कोशिश करूंगा कि थोड़ा जल्दी वाइंड अप करूं, क्योंकि एक जगह सेवा पे पहुंचना है। तो इसमें करते 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 समहाउ 3-4 इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिसमें गुरुजी ने लंगर प्रसाद की महिमा का और सत्संग शेयरिंग जो होती है उसकी महिमा का मेरे दिमाग में रिजिड करने के लिए दिमाग में डाला कि क्यों ये सारी चीजें जरूरी है। वो क्या हुआ कि मेरे ब्रदर का एक्सीडेंट होता है, मेजर एक्सीडेंट, और हमें उस दिन सेवा मिली हुई थी जहाँ पे कहीं पे जाके दरबार सेवा करने की। मैं और मेरी वाइफ सुबह दरबार सेवा के लिए निकलते हैं, और दरबार सेवा करते करते, सॉरी, दरबार सेवा के लिए जाते जाते मेरे को फोन आता है कि मेरे ब्रदर का मेजर एक्सीडेंट हो गया है, और वो 95% ब्रेन डेड हो चुका है। अब ये चीज बहुत ज्यादा अपने कोई इजिली नहीं ले सकता। तो गुरुजी महाराज ने ये चीज जब सुनाई, हम सेवा के लिए जा रहे हैं, एकदम के लिए दिमाग सुन हो गया। 95, अब मतलब मेरे से 11 साल छोटा मेरा ब्रदर, 35-36 साल उसकी एज, और वो कह रहे हैं कि ही इज 95% ब्रेन डेड।
अब ये चीज सुन के हालत नहीं हो रही, जाएं आगे या ना जाएं, वापस चले जाएं, बट वापस जाके क्या करना? अगर गुरुजी महाराज ने वो सेवा बख्शी है उसके पीछे कोई रीजन भी होगा, क्योंकि आपको सेवा दे के वो सिर्फ आपको ब्लेस नहीं करते, वो सारी संगत, आपके नेबर्स, आपकी फैमिली, सबको ब्लेस कर देते हैं। तो वही हुआ, हम जाते हैं वहां पे। जैसे ही वहां पे पहुंचते हैं, अभी दरबार सेवा अभी शुरू करवानी है गुरुजी महाराज ने, एक और फोन आता है जिसमें एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस, फिर से टेंशन। अब हम उसी टेंशन में वो सेवा कंटिन्यू कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने वहां पे जवाब दे दिए कि आप अपने ब्रदर को घर ले जाओ, 48 आवर्स ऑब्जर्वेशन में रखो, क्योंकि हम तो कुछ नहीं कर सकते इसका। मैंने उनको वहां पे रिक्वेस्ट की कि आप मंत्र जाप चला दो, और किसी न किसी तरह जलंधर मंदिर जाके जल प्रसाद की बोतल लेके एक दो बूंदे उसके मुंह में डालते रहो। उन्होंने वही किया। मम्मी और मेरा दूसरा ब्रदर जाके जलंधर मंदिर से जल प्रसाद लाए। धीरे धीरे मंत्र जाप भी उसके सिर पे बज रहा है, वो क्योंकि सिर पे चोट लगी थी, उसको नहीं वो ठीक लग रहा, वो बोल नहीं पा रहा, बट वो कह रहा है कि इसको स्लो करो। मैंने कहा आप धीरे से चला दो, कानों में अपने आप जाता रहेगा, और जल प्रसाद दो। उसको जल प्रसाद दिया, देना शुरू किया, और उस दिन मेरे को गुरुजी महाराज ने 3-4 गुना लंगर करवाया वहां पे जहाँ पे मेरी सेवा लगी थी। वो मेरे को समझ में नहीं आया, एक लंगर खत्म करता था मेरे को दूसरा लंगर दे देते थे, दूसरा खत्म करता था मेरे को तीसरा दे देते थे। उसका लिंक मेरे को बाद में समझ आया, वो ब्रदर जो 95% ब्रेन डेड था, गुरुजी महाराज ने उसको हील करके जल प्रसाद से, और मेरे को यहाँ पे लंगर प्रसाद खिला के, मेरे से यहाँ सेवा लेके, वो आज 95% रिकवर्ड है, और 5% सिर्फ उसका थोड़ा सा अफेक्ट बचा है। ही इज वर्किंग वेल इन मुंबई, और गुरुजी महाराज वहां पे उसको आश्रम में भी बुलाते रहते हैं और अपने से धीरे धीरे कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही मेरी डॉटर के साथ हुआ। ये था लंगर प्रसाद का, बट लंगर प्रसाद में भी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, उसमें भी इंडिविजुअल कनेक्शन है। अगर किसी भी संगत को मेरी बात का बुरा लगे, मैं पहले से ही हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगा। मेरा मानना ये है कि जब हम सत्संग पे आ रहे हैं, हमारा मेजर फोकस होना चाहिए गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट करने में। और ये गुरुजी महाराज अगर बुलवा रहे हैं मेरे से, तो उनकी आज्ञा से बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को तो गुरुजी महाराज ने ये सेवा बख्शी है कि ये शेयर करना चाहिए। हम देखते हैं आते ही इतनी सारी सेवादारों की मूवमेंट होती है सत्संग में। दो सेवादार इधर जा रहे हैं, दो सेवादार इधर जा रहे हैं, जल प्रसाद आ रहा है, फिर टिश्यू प्रसाद आ रहा है, फिर चाय प्रसाद आ रहा है, फिर नाश्ता प्रसाद आ रहा है। जितनी देर में हम कनेक्ट करने की कोशिश कर पाते हैं, उतनी देर में सत्संग खत्म होने का टाइम हो जाता है। और सत्संग खत्म होते ही फिर से 20, 25, 50 सेवादार आके लंगर प्रसाद शुरू कर देते हैं। और लंगर प्रसाद में भी कई बार 8 आइटम, 10 आइटम, मेरा बर्थडे था, मेरी एनिवर्सरी थी, ये था, सारी चीजें करके हम थाली भर भर के लंगर प्रसाद दे रहे हैं। बट अगर हम इतना सारा आके खाना पीना ही करते रहेंगे, तो हम गुरुजी महाराज के साथ या उनके शब्दों के साथ कनेक्ट कैसे करेंगे? तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सेवादार की मूवमेंट बिल्कुल मिनिमल रखें। इसके लिए गुरुजी महाराज ने हमें सेवा बख्शी, ये चीजें हमने फॉलो करनी शुरू की। पहले गुरुजी महाराज अकेले सेवा ले रहे थे, बट मैं कई बार गिव अप करने की कोशिश करता था कि गुरुजी महाराज मेरे से अकेले नहीं हो रहा, क्योंकि बैकलैशिंग बहुत होती है। मैं क्या करूं, किस किस को बोलूं? शब्द के लिए किस किस को बोलूं, लंगर के लिए किसको बोलूं कि सिंपल रखना है, एक दाल, एक सब्जी, एक चटनी, कड़ा प्रसाद और बस चपाती। जितना बोलता था, संगत सारी मेरे को बैकलैशिंग इस चीज पे करती थी। बट कहते हैं ना, निंदो निंदो लोको मोग मोग निंदो। तो उसमें भी गुरुजी ने शायद मेरी निंदा करवा के ये ब्लेसिंग ही देनी थी। वो करते करते, बट एक बार ऐसा टाइम आया जब मेरे को होता था कि गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में आप हो नहीं, एटलीस्ट फिजिकली कोई तो प्रेजेंट हो। तो गुरुजी महाराज ने एक तो अर्चना, जो वाइफ है मेरी, उसको ये चीज डाली कि अमित अगर कह रहा है कि घर पे हम एटलीस्ट जो गुरुजी निवास पे सत्संग होगा, उस पे हम प्रोटोकॉल फॉलो करें प्रॉपर, तो करने दो। और साथ में एक और सेवादार गुरुजी महाराज ने मेरे को बख्श दिया, भाविका, जिसने एक बार भी उस चीज को काउंटर क्वेश्चन नहीं किया, और उसने भी उस चीज को उतनी ही रिलीजियस तरीके से फॉलो करना शुरू किया। इनफैक्ट मैं अगर बात करूं, हमने एक बार डिसाइड किया कि अपना चाय प्रसाद सिर्फ रखा जाए, और जल प्रसाद की बॉटल्स बजाय हम उसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे हैं, टिश्यूज की भी डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे हैं। हम क्या करें कि हम जल प्रसाद की ट्रे वहां पे दरबार पे साइड पे एक सेवादार बिठा दें, जो वहां पे ट्रे लेके बैठ जाए, और वो सेवादार जैसे जैसे संगत माथा टेक रही है, उनको वहीं पे जल प्रसाद देते रहे, ताकि एक सेवादार की मूवमेंट यहाँ पे खत्म कर दें।
टिश्यू की जरूरत नहीं रखी, क्योंकि हमने कहा कि क्यों ना हम सिर्फ चाय प्रसाद, क्योंकि बहुत सारी संगत है पुरानी जो गुरुजी के टाइम की संगत है, जो कहते हैं कि सिर्फ चाय प्रसाद होना चाहिए, साथ में ये समोसा जलेबी वो गुरुजी महाराज कभी कभार खिलाते थे किसी को ब्लेस करने के लिए। तो क्यों ना हम सिर्फ चाय प्रसाद शुरू करें। तो भाविका के घर पे 7 ट्यूसडे सत्संग हुए, जिसमें गुरुजी महाराज ने ये प्रैक्टिस हमसे शुरू करवानी शुरू की, और हम सेवादार को वहां पे इंस्ट्रक्ट करके सिर्फ कहते थे कि चाय प्रसाद एक जना जाके एक ही बार में दे के आएगा, और एक ही जना जाके बाद में ट्रैश इकट्ठा कर लेगा, ताकि वो सेवादार की मूवमेंट ना हो, संगत के पास 1.25 घंटा 1.5 घंटा हो गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद सिंपल बिल्कुल लंगर होना चाहिए, जिसमें दाल सब्जी चटनी कड़ा प्रसाद और चपाती हो। लंगर दो। लंगर से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज सत्संग नरेशन, जो गुरु की उस्तत करनी, गुरु की वड्याई करनी। होता क्या आज की डेट में, इधर से हम इमीडिएटली लंगर प्रसाद शुरू कर देते हैं, और फिर हम एक एक करके संगत को खड़ा करते हैं कि सत्संग शेयर करो। वेयर एज सत्संग शेयरिंग में गुरु जी की महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, जो शेयर कर रहा है उसको भी अपनी ब्लेसिंग्स मिल रही है, और जो सुन रहा है उसको अपनी ब्लेसिंग मिल रही है। बट क्योंकि सेवादार सारे मूवमेंट हो रही है, लंगर प्रसाद दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो दोनों चीजों का पर्पस हल नहीं हो रहा। ना हम लंगर प्रसाद से ब्लेसिंग ले पा रहे हैं, ना हम सत्संग शेयरिंग से ब्लेसिंग ले पा रहे हैं। तो इसीलिए हमने ये भी एक चीज गुरुजी की आज्ञा से शुरू की कि पहले आधा घंटा 35 मिनट हम सिर्फ सत्संग शेयरिंग करेंगे। 2 या 3 10-10 मिनट के सत्संग शेयरिंग होगी, उसके बाद ही हम लंगर प्रसाद शुरू करेंगे। और इस चीज में ये दोनों जो हैं भाविका और अर्चना मेरी बिगेस्ट सपोर्ट रहे, जिन्होंने आगे मेरे साथ जुड़ के उसको कंटिन्यू किया। बैकलैशिंग चलती रही, बट आज की डेट में टचवुड गुरुजी की इतनी मेहर इतनी कृपा है कि वो चीज काफी जगह पे प्रैक्टिस में आ गई है, और काफी संगत ऐसी अब है जो हमें कांटेक्ट करती है कि हम सत्संग करते हैं, और उसमें वो सिर्फ ऐसे ही प्रोसेस धीरे इतना ही फॉर्मेट जो है वो फॉलो करवाते हैं। ये एक ऐसा डॉक्टर है मेरा वैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम जो बात करते हैं हम शब्द की, उसमें गुरुजी महाराज की फॉर्म में हमें एक ऐसा डॉक्टर भी मिला है जो आपको ट्रीट पहले करता है और डायग्नोज बाद में। नॉर्मली डॉक्टर पहले आपको डायग्नोज करेगा, देखेगा आपकी बीमारी क्या है, चाहे वो फिजिकल बीमारी हो, मेंटल बीमारी हो, इमोशनल बीमारी हो, स्पिरिचुअल बीमारी हो, पहले वो डायग्नोज करेगा, उस हिसाब से आपको दवाई देगा। हमारे पास एक ऐसा डॉक्टर मिला है जो पहले हमें ट्रीट करता है, और फिर हमें डायग्नोस करके बताता है कि मैंने वो ट्रीटमेंट जो तुम्हारी की थी वो कौन सी बीमारी के लिए की थी। ट्रीट कैसे करता है? बड़ा सिंपल सा गुरुजी महाराज ने तरीका रखा है। सत्संग पे बुलाओ, हॉस्पिटल है जो उनका, वहां पे बुला के उनको शब्द बानी सुनाओ। उस शब्द बानी में अनहद नाद जो है वो आपके एक एक सेल को हील करेगी। वो हीलिंग के साथ आप आगे उसके बाद लंगर प्रसाद खाओगे मर्यादा के साथ, बिना किसी से बातचीत किए, बिना कोई फोन यूज किए, बिना सोशलाइजिंग किए, उसको मर्यादा के साथ आप खाओगे। उससे आपको हीलिंग मिलेगी। और उससे पहले जब आप खड़े होके गुरु की उस्तत करोगे, या जो गुरु की उस्तत कर रहा है वो उस्तत आप सुनोगे, तो आपको गुरुजी महाराज हील कर देंगे। ये सारा करने के बाद अब इसका डायग्नोज जो है वो गुरुजी बाद में करेंगे कि तेरी ये बीमारी आने वाली थी, या तेरी ये प्रॉब्लम आने वाली थी, जिसके लिए मैंने कूट कूट के ये भर के तेरे को मैंने ब्लेसिंग्स दी है, इन द फॉर्म ऑफ सत्संग, इन द फॉर्म ऑफ शब्द बानी, इन द फॉर्म ऑफ लंगर प्रसाद, एंड इन द फॉर्म ऑफ सत्संग शेयरिंग। तो इसीलिए ये करते करते इसका बखान मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, एक सत्संग में मैं जाता हूँ, मेरी सेवा होती है। लंगर प्रसाद शुरू होने से पहले मेरे को बोला जाता है कि अमित अंकल आप प्लीज सत्संग शेयरिंग करो, मेरे को सेवा बख्शते हैं। क्योंकि मेरा फोन मैं कभी यूज नहीं करता, उल्टा करके पड़ा रहता है सत्संग में, तो मैं वही करता हूँ। मैं वहां पे फोन उल्टा करके रखा हुआ है। गुरुजी महाराज मेरे से ये सेवा ले रहे हैं, सत्संग शेयरिंग करवा रहे हैं मेरे से। सत्संग शेयरिंग कर चल रही है, आधा घंटा पौना घंटा, संगत रुकने का नाम नहीं ले रही है। संगत कहती है कि और सब एक्सपीरियंसेस शेयर करो। और जब खत्म होता है मैं फोन देखता हूँ, घर पे वाइफ की 5-6 मिस्ड कॉल्स मेरे को आई होती हैं, जिससे मैं थोड़ा सा टेंशन में आ जाता हूँ। मैं फिर कॉल बैक करता हूँ, और मेरे को पता चलता है कि मेरी जो बेटी है छोटी, शी शी वाज एट 8 years old एट दैट टाइम, उसका हाथ ट्रेडमिल के नीचे आ गया है, और उसकी पूरी की पूरी स्किन छिल गई है।
अब मैं वैसी बेटी मैंने मांग मांग के ली है गुरुजी महाराज से। ये चीज जब मैं सुनता हूँ तो मेरे तो रोंगटे खड़े होते हैं उस टाइम। समहाउ आज्ञा लेके गुरुजी से नीचे उतरता हूँ, पता चलता है कि मेरे को पार्किंग का फाइन भी लग गया। लेट इट बी, कोई दिक्कत नहीं है, मेन फोकस सारा का सारा ध्यान उधर है। और गुरुजी महाराज को पता है सारा कुछ। घर पे पहुंचता हूँ, वो चुपचाप सो रही होती है, उसका हाथ देख के बहुत तकलीफ होती है, रोना भी आता है। बट एट द सेम टाइम सुबह जब जाते हैं हम उसको लेके, वो वाइफ जाती है मेरी, वो कहते हैं इसका ये कराना पड़ेगा, इन्फेक्शन हो जाएगी, एलर्जी हो जाएगी, स्किन ऐसे होगी वैसे होगी, ये करवा लो वो करवा लो। बट हम सिर्फ एक क्रीम यूज करते हैं और गुरुजी महाराज का जल प्रसाद उसके हाथ पे लगाते रहते हैं। उसको पेन अगले दिन सुबह बिल्कुल नहीं थी जो एक्सीडेंट वाले दिन थी। और शी इज नॉर्मल। 15 20 दिन 25 दिन में थोड़ी थोड़ी स्किन आनी शुरू हुई, एंड टुडे शी इज कम्प्लीटली फाइन। अब जो मैं सत्संग शेयरिंग वहां पे कर रहा था, वो गुरुजी क्यों करवा रहे थे? क्योंकि वहां पे बैठी मेरी बेटी को उन्होंने ब्लेस करना था। तो इसलिए जब भी हम शब्द सुन रहे होते हैं सत्संग में आके, वहां पे हम सिर्फ हम नहीं ब्लेस हो रहे होते, हमारी पूरी फैमिली, चाहे वो जहाँ पे हमारे घर पे है या इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वो सारी की सारी ब्लेस हो रही होती है। जब हम लंगर प्रसाद मर्यादा के साथ खा रहे होते हैं, लंगर प्रसाद पे प्रॉपरली फोकस करके उसको खाने की तरह खाने की बजाय हम प्रॉपर अटेंशन के साथ गुरुजी का नाम लेके वो खा रहे होते हैं, उससे हमारी पूरी फैमिली ब्लेस हो रही होती है। और जब हम सत्संग शेयरिंग कर रहे होते हैं, तब भी उसमें हमारी पूरी की पूरी फैमिली ब्लेस हो रही होती है। ना केवल फैमिली ब्लेस हो रही होती है, बल्कि जो संगत सुन रही होती है उसको उसको भी अपना शेयर ब्लेसिंग्स का मिल रहा होता है। तो ऐसे करके गुरुजी महाराज ने ये कृपा की। और मेरे फैमिली में जो इंस्टेंसेस ऐसे हुए, फाइनली लास्ट टू लास्ट ईयर एक और झटका बहुत बड़ा लगता है। हम रेंट पे नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे को एक नोटिस आता है और एक कोर्ट केस का, कि आपको ये रेंट पे नहीं किया, इसके कारण ये आपकी कोर्ट हियरिंग है। वो कोर्ट हियरिंग होती है, पहली हियरिंग में गुरुजी का नाम लेके करते हैं। वो डेट डाल देते हैं 9 मई की, और 9 मई की डेट डालते हैं। मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, रेंट के पैसे नहीं है क्योंकि इनकम ही नहीं है। जॉब 3 साल 3 महीने बिना इनकम के विद फैमिली ऑफ 4 दुबई में सस्टेन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग। संगत जी, मैं 10 मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, उसके बाद मैं भी सत्संग पे पहुंचना है मेरे को। उसमें मैं कोशिश करूंगा गुरुजी महाराज जो कवर करवा दें। तो वो मेरे को हियरिंग में पता चलता जी आपको ये घर एविक्ट करना पड़ेगा 8th of जुलाई को, गुरुजी के बर्थडे के अगले दिन आपको ये एविक्ट करना पड़ेगा घर। और आपको ट्रेवल बैन और लगेगा उस पे, और आपको ये रेंट पे करना पड़ेगा 50-52 हजार के आसपास। अब ये एक नई गाजगिरी थी। पहली बात तो हमने घर ढूंढना, आनन फानन में घर देखना हमने शुरू किया जून के महीने में, और हमें कोई घर नहीं मिल रहा है, समझ नहीं आ रहा है, हमारे बजट से बाहर है। मेरे पास चेकबुक नहीं है क्योंकि बैंक के कोर्ट केसेस हैं। तो बैंक के कोर्ट केसेस होने के कारण मेरी बैंकिंग यहाँ पे बार्ड है। और मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं दे सकता, मैं कमीशन नहीं दे सकता एजेंट की। रेंट भी मेरे को ऐसा चाहिए जो 2-2.5 हजार 3 हजार रेंट हो, इससे 3 हजार से ज्यादा रेंट ना हो। और मैं क्वार्टरली पेमेंट नहीं दे सकता, मंथली देना। अब ऐसी सारी कंडीशंस के साथ दुबई में घर मिलना वो पॉसिबल ही नहीं है। गुरुजी रोज सुबह निकलवाते थे घर से, घर देखने जाते थे, साथ साथ शाम को सत्संग अटेंड करते थे। घर नहीं मिल रहा, 4 दिन जुलाई के ऐसे ही निकल गए। दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था। और इतनी देर में ना, 15 दिन पहले गुरुजी महाराज ने किसी संगत के थ्रू एक सेवा दी थी। एक डॉग था जिसको थोड़ी देर के लिए शेल्टर चाहिए था, जो हमने अपने पास रख लिया था। मेरी बेटी को डॉग्स पसंद है, और हमने कहा ये भी एक सेवा है, वो गुरुजी महाराज ने सेवा बख्शी है। हमने वो डॉग को रखा हुआ था 15 दिन। उसी संगत का मेरे को फोन आता है कि अमित अंकल ऐसे ऐसे एक मेरे नोन है, वो अपना घर बेचना चाहते हैं, उनका अपना खुद का फ्लैट है सिलिकॉन ओएसिस में, और वो बेचना चाहते हैं। मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि अगर वो 1 साल के लिए ना बेचें और वो आपको रेंट पे दे दें, तो आप कितना रेंट पे करोगे? मैंने वही सारी चीजें रिपीट कर दी। मैंने कहा मैं 3 हजार से ज्यादा रेंट पे नहीं कर सकता। सिलिकॉन ओएसिस इज ए कॉस्टली एरिया जहाँ पे मंथली रेंट 5 हजार से नीचे नहीं है। मैंने कहा मैं 3 हजार से ज्यादा नहीं दे सकता। मैं मंथली पेमेंट ही कर सकता हूँ, वो भी कैश। मैं कमीशन नहीं दे पाऊंगा कोई भी, ना मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट दे सकता हूँ 5%, ना मैं चेक्स दे पाऊंगा, उनको ट्रस्ट पे ही देनी पड़ेगी। अब ऐसी कंडीशंस में यहाँ तो आज तक मैंने नहीं देखा कि आपको मिलता हो घर। और वही हुआ, 5 तारीख को वो मैं उनको कांटेक्ट करता हूँ, उनके साथ मैं देखने जाता हूँ घर। और
उसका लॉक भी चाबी भी उनके पास नहीं है, 1 साल से उन्होंने परचेज किया हुआ है, बट देर इज नो कीज। हम ताला तोड़वाते हैं, घर के अंदर घुसते हैं, क्योंकि हम बहुत बड़े घर में रह रहे थे, तो यहाँ पे घुसते, मैंने कहा ये तो घुसते ही खत्म हो गया। बट उससे पहले गुरुजी महाराज ने ऐसे ऐसे घर दिखाए जहाँ पे हमारी फैमिली, खासकर बच्चे, बिल्कुल मन महसूस के बैठे थे कि ऐसे घर में हम रहेंगे कैसे। ऐसे ऐसे घर गुरुजी ने दिखाए। उस चीज को जब हमने बच्चों को पूछा, बच्चों आपको घर कैसा लगा, बच्चे खुश कि पापा आप जो हमें घर दिखा रहे थे वो घर तो बिल्कुल ही बेकार थे, ये तो बहुत अच्छी लोकेलिटी है, इतनी अच्छी लोकेलिटी में, इतनी अच्छी बिल्डिंग में, साफ सुथरा हाइजीनिक घर मिल रहा है। कोई बात नहीं, मेरे को सेपरेट रूम नहीं चाहिए, हम एक 1 बेडरूम में ही गुजारा कर लेंगे। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। अब उसमें दिमाग सारा कुछ चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि और घर देखते हैं, पहले ये करते हैं वो करते हैं, 3 दिन रह गए एविक्शन को। वो लैंडलॉर्ड बाहर आके कीज मेरे हाथ में रख देता, कहता ये घर आज से आपका। अब ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज कर सकते हैं कि जो बंदा पहली बार अपने फ्लैट में घुसा है, खरीदने के बाद कभी घुसा ही नहीं, वो पहले चाबी लेगा, घर जाके अपने मंदिर में रखेगा, कुछ पूजा करेगा, सोच समझ के उसके बाद आपको चाबी देगा। वो बंदे ने पहली बार एंट्री की, पहली बार अंदर से अपना घर देखा खुद का, बाहर आते ही सीधा चाबी हाथ में रख दी, यानी कि ये घर की चीज सॉर्ट आउट तो हो गई। हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, 8th रखी है उन्होंने एविक्शन की डेट, पहले अब 3 दिन अब सिर्फ हम गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, 5, 6, 7 को, 8 तारीख को देखेंगे अब क्या करना है क्या नहीं करना। 3 दिन हमने ये चीजें नहीं सोचनी, उसको हमने घर जरूर फाइनल कर दिया। तब गूगल मेरी वाइफ ने किया कि अगर आप एविक्शन वाली डेट पे एविक्शन नहीं करते हो तो वो क्या करते हैं कोर्ट वाले, यहाँ आके आपका सारा सामान आके तोड़ देंगे और आपको घर से बाहर निकाल के चाबी लगा देंगे, ताला लगा देंगे। अब ये चीज सोच के होता कि यार 9th एविक्शन डेट है, इट मींस वी शुड एग्जिट बाय 8th। आनन फानन में वही चीज हुई। अब वो चाबी अभी मिल नहीं सकती घर की, क्योंकि उसकी इजारी होनी है, मेंटेनेंस चल रही है, 10 जुलाई के आसपास मिलेगी। बट हमने ये डिसाइड किया, किसी संगत के थ्रू ही हमें एक वेयर हाउस वाला मिला जो कहता हम सारा सामान आपके यहाँ से लेके हम वेयर हाउस में रखेंगे, 3 दिन का इतना रेंट, 4 दिन का इतना रेंट होगा, उसके बाद आप सामान वापस वहां पे शिफ्ट कर लेना। मैंने कहा ठीक है। वो करके हमारी एक और यहाँ पे संगत है, हम उनके घर पे चले जाते हैं तोलानीस के, 2 दिन वहीं पे रहते हैं रात को। और गुरुजी महाराज 10 जुलाई को उसकी इजारी वगैरह सब कंप्लीट कर देते थे। जहाँ पे मैं इजारी कराने भी जाता हूँ वहां पे एक बाहर मर्सिडीज खड़ी होती है ब्लैक कलर की, उसके पीछे लिखा होता है ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी महाराज, अपनी पुष्टि दे रहे होते हैं कि तुम आ गए हो, बाकी अब मैं देख लूंगा, तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और वो हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे गुरुजी सत्संग का वो कंटिन्यू रखते हैं, मंथली सत्संग जो हो रहे हैं। और फिर डेट आती है अपना अक्टूबर की, सॉरी अक्टूबर की डेट आती है, 13th अक्टूबर आई गेस, जो 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। कार में हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग से घर आ रहे हैं, और वही संगत की कार, विवेक चौधरी जिनकी डेथ हो चुकी है, वो जो मैं चला रहा हूँ, जिसमें गुरुजी महाराज पूरी सेवा ले रहे हैं, आके एक मेजर एक्सीडेंट होता है। मैं, मेरी वाइफ, दोनों बच्चे, हम उस कार में हैं। और इतना मेजर एक्सीडेंट की पूरी कार के एयरबैग्स खुल जाते हैं। हम चारों बाहर निकलते हैं, बेटी मेरी बहुत ज्यादा रो रही है, आगे मिन्नी कूपर कार है। और आप ये देखो, वो एक्सीडेंट में सिर्फ मेरे को थोड़ी सी खरोंचे हाथ पे जो एयर बैग खुलने से आई आई, पूरी फैमिली का कुछ भी नहीं बिगड़ने दिया गुरुजी महाराज ने। कार टोटल लॉस, टोटल लॉस मतलब कार मूव ही नहीं हो सकती, बिल्कुल पिचक गई है। और हम चारों वहां से सकुशल बाहर निकलते हैं। हमारे आसपास बस एक बटरफ्लाई जो है वो मंडरा रही है। ये कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज। और उस दिन गुरुजी ने, मैंने जो कहा कि गुरुजी महाराज क्या करते हैं, पहले ट्रीटमेंट करते हैं फिर डायग्नोस करते हैं। ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने पहले से उस दिन शाम को सत्संग रखा होता है, वो सत्संग में बुलाया होता है, और ये डायग्नोस करके एक्सीडेंट कर देते हैं, जिसका हमें बाद में बताते हैं कि इसीलिए सत्संग रखा था, तुम वहां आके अपनी ब्लेसिंग्स लो, यहाँ से निकलो। हम वो किसी तरह घर पहुंचते हैं, घर पहुंच के सोच रहे हैं कि सत्संग पे जाएं या ना जाएं। बट एट द सेम टाइम मैंने कहा यार कमिटमेंट की हुई है, सत्संग पे तो जाना ही है। हमें एक संगत पिक करती है, हम वहां पहुंचते हैं। और दिमाग में बच्चे ट्रॉमा में बहुत ज्यादा, दोनों बेटा और बेटी दोनों ट्रॉमा में बैठे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें सत्संग में अकेले। बट सत्संग में समहाउ बैठते हैं, फोन हम बिल्कुल यूज नहीं करते, गुरुजी महाराज ने आज्ञा नहीं दी फोन यूज करने की। घर पे बच्चे हैं, हमने गुरुजी को बोला हुआ है कि गुरुजी बच्चों का ख्याल अब अपने आप रख लेना।
हम वहां पे बैठे हैं, सत्संग पूरा गुरबानी खत्म होती है, सत्संग शेयरिंग मैं करता हूँ। यही चीज मैं शेयर कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सत्संग शेयरिंग कर रहा हूँ। मेरे को पता है कि गुरुजी महाराज घर पे दोनों बच्चों का ख्याल रख रहे होंगे। और लंगर प्रसाद बैठता हूँ, बाद में लंगर प्रसाद करके मैं सोचता हूँ कि चलो अब घर पे चेक किया जाए बच्चों को। जैसे ही हमने बच्चों को फोन मिलाया, बच्चे कहते हैं यहाँ पे राहुल अंकल, शेबी अंकल आए हुए हैं और हम बैठ के पिज्जाज खा रहे हैं। तो जो चीज मैंने सत्संग में शेयर की, सत्संग में जाके गुरुजी का हुक्म फॉलो किया, तो वो गुरुजी ने दिखाया कि तूने जो सत्संग शेयर किया है कि गुरुजी महाराज ख्याल रख रहे होंगे, मैं एक्चुअल में संगत के रूप में वहां पे आके तुम्हारे दोनों बच्चों के पास बैठा हूं, ताकि तुम आराम से सत्संग अटेंड करके ब्लेसिंग्स लो और मैं यहाँ पे बच्चों का ख्याल रखूं। वो पिज्जाज खा रहे होते हैं, हम सत्संग से वापस पहुंचते हैं। वो सत्संग में अब कारलेस में फिर से हो चुका हूँ, फिर से मेरे पास कार नहीं है। कहीं से एक जॉब अपॉर्चुनिटी संगत के थ्रू मिल रही है जिसमें मेरे को प्रोसेस ज्वाइनिंग के शुरू होना है। कार नहीं है तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, अब उसमें एक एक करके संगत मेरे को फोन कर रही है, अमित अंकल हम इंडिया जा रहे हैं 15 दिन के लिए, ये कार पार्किंग में खड़ी रहेगी, ये आप यूज कर लो। फिर वो देता हूँ कार, दूसरी संगत आ रही है, अमित अंकल हम इंडिया जा रहे हैं, अब ये कार रख लो। एक टाइम ऐसा आ गया था जब 13 दिसंबर को 2024 में मेरी कार पार्किंग में 3 कार्स खड़ी थी। मेरे को डिसाइड करना था कि मैंने जाना है आज, तो मैं ये कार चूज करूं, वो कार चूज करूं या ये कार चूज करूं। गुरुजी महाराज ने कारों की लाइन लगा दी थी कि हमें तू बता, तू किस कार में सत्संग पे जाना चाहता है। तो नो डाउट उसमें गुरु परिवार का बहुत बड़ा हाथ है, जिसको जरिया बनाया था गुरुजी महाराज ने उस सारी चीजों को निकलने के लिए। और वो संगत के थ्रू, क्योंकि हमारे एवरी ऑल्टरनेट मंडे सत्संग होते थे, मंडे सत्संग के बाद गुरुजी महाराज ने 13 दिसंबर को, जब मेरा वीजा खत्म हो रहा था और यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती जा रही थी वीजा में, कभी पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है, कभी मेरे नाम ब्लैक लिस्टेड आ रहा है, गुरुजी ने वीजा भी प्रोसेस कराया। गुरुजी ने डेट चुनी 16 दिसंबर 2024, जिसमें निखिल और गौरव संगता उनको जरिया बना के, बीना आंटी एक है, उनके थ्रू मेरे को वो जॉब दिलवाई अपनी बेटे की कंपनी में। और वो जॉब ऐसी दिलवाई कि जो मेरी ट्रांसपोर्टेशन का इशू चल रहा था, ये कार वो कार, कभी कोई संगत दे रही कभी कोई संगत, वो कंपनी में मेरे को बोला जाता है कि यू विल गेट अ कार फ्रॉम द साइड ऑफ कंपनी, और आपको 1 साल अबू धाबी अप डाउन करना पड़ेगा, उसके बाद हम आपको दुबई शिफ्ट कर लेंगे। अब 1 साल अबू धाबी शिफ्ट करना है। 16 दिसंबर का दिन मेरी ज्वाइनिंग का चुना गुरुजी ने, उस दिन मंडे है, और हमारे ऑल्टरनेट मंडे सत्संग होते थे। मैं क्या आज का सत्संग तो करेंगे, अब कैसे करेंगे, मैं पहुंच पाऊं अबू धाबी से वापस ना पहुंच पाऊं, पीछे गुरु परिवार अपने आप देख लेगा। मैं अपना ज्वाइनिंग करने जाता हूँ, मेरे को जाके पता चलता है ना तो मेरा बॉस आया आज के दिन, ना मेरे बॉस का बॉस आया है। एचआर वाले मेरे को कह रहे हैं कि आप आज आके बैठ के क्या करोगे, आप वापस जाओ। और 4 बजे मैं वहां से निकल जाता हूँ, 7 बजे वापस यहाँ पे पहुंच के हम सत्संग करते हैं, कंटिन्यूटी रखते हैं। उस दिन गुरुजी महाराज कहते हैं मंडे सत्संग को विराम दे, क्योंकि अब मंडे तेरा वर्किंग होगा, अब इसके बाद मंडे सत्संग हम नहीं करेंगे। तो गुरुजी महाराज की आज्ञा से वो कन्वे करता हूँ मैं सत्संग शेयरिंग में। और जो गुरुजी महाराज ने मेरे को बोला था कि 1 साल अबू धाबी अप डाउन करना, मेरे सत्संग में सो रहे हैं। सत्संग में सोने में इशू ये आ रहा है कि मैं सत्संग पे नहीं जा रहा हूँ, तो एक जो क्रेविंग है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रही है, जिससे मैं थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो रहा हूँ। गुरुजी महाराज ने उसका ख्याल रखा हुआ है। 31 जनवरी 2025 को गुरुजी महाराज उस चीज पे भी काम करके ऑलरेडी मेरे को झोली में डालते हैं, मेरे बर्थडे वाले दिन गिफ्ट देते हैं कि अब से दुबई वाला ऑफिस रेडी हो चुका है, और 2 फरवरी 2025 से अब मेरे को दुबई ऑफिस जाना है। तो उस दिन सिर्फ यही नहीं करते हैं, उस दिन ऐसा भी होता है कि पिछले 3 साल से, जब से गुरुजी महाराज से मैं जुड़ा था, मेरे मन में होता था कि बर्थडे पे गुरुजी सत्संग हो, मैं पार्टी वगैरह करने की बजाय आपके साथ बैठ के अपना जन्मदिन मनाऊं। वो हो नहीं पा रहा था। तो वही भाविका जो सेवक, गुरुसेवक है, उसके घर पे गुरुजी महाराज उस दिन सत्संग रखवाते हैं, और उस दिन मैं सत्संग अटेंड करता हूँ, गुरुजी महाराज के साथ अपना बर्थडे मनाता हूँ। और 2 फरवरी से गुरुजी महाराज वापस मेरे को दुबई में ले आते हैं। तो अभी सत्संग तो संगत जी बहुत सारे हैं, बट वही है कि मे भी बाकी के सत्संग गुरुजी महाराज अगली बार शेयर करवाएं। और सेवा गुरुजी ने जो बख्शी हुई है वहां पे भी मेरे को पहुंचना है। आज गुरुजी, आज का भी मैं अगर बात करूं, कल रात को एकदम से मेरी तबीयत फिर से बहुत ज्यादा खराब हो गई सत्संग से निकलने के बाद। और
मैं सोच रहा हूँ एक जगह दरबार सेवा के लिए जब हम पहुंचे, मैंने जाते ही उनसे पहले मेडिसिन मांगी कि मेरे को मेडिसिन चाहिए। मेडिसिन ली, रात को घर आए। सुबह मेरा अलार्म जो मैंने लगाया हुआ था, मैंने कहा आज संडे है और मेरे को सत्संग के लिए तो निकलना है 10:30 बजे। जिनको पिक करना उनको भी मैंने कन्वे कर दी कि मैं लेट उठूंगा और इनको 10:30 पिक करके 11:15 तक वहां पे पहुंच जाऊंगा। मैंने अलार्म 8:15 का लगाया हुआ है। ऑल ऑफ ए सडन 6:55 पे गुरुजी महाराज मेरे को उठा देते हैं। नॉर्मली उठने के बाद मैं दोबारा सो सकता था, बट जैसे ही मैं उठता हूँ, फ्रेशन अप वगैरह होता हूँ, देखता हूँ तो सुरेश वासन अंकल के मेरे को मैसेज आ रहे हैं ऑडियो कि अमित अंकल ये लिंक है, ये ज्वाइन करना है आपने, ये टाइमिंग एंड ऑल दैट। और मेरे को फिर दिमाग में गुरुजी महाराज डालते हैं कि देख, तेरे को जल्दी इसलिए उठाया है कि तेरी वो सेवा जहां पे तूने जाना है 10:30 बजे, उससे पहले ये सेवा तेरे को कंप्लीट करनी है, मेरी उस्तत करनी है। ये करके मैं तेरी आज की जो ट्रीटमेंट है वो करूंगा। क्योंकि जब मैं सुबह उठा, वही हालत मेरी, सिर पूरी तरह से ऐसे दर्द हो रहा जैसे कोई सारी तरफ से हथौड़े मार रहा हो, गर्दन दर्द हो रही, शोल्डर दर्द हो रहे, गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही। तो गुरुजी महाराज ने आज सारा दिन मेरा सेवा में लगा के ये मेरे को हील करना है। जिसमें पहले उन्होंने अपनी उस्तत करवा ली, अभी 12 से लेकर 3 तक वो एक सत्संग अटेंड करवाएंगे, 6 से 9 वो दूसरा सत्संग अटेंड करवाएंगे। ट्रीटमेंट मेरी पहले से डिसाइड कर दी है कि आज सारा दिन मैं तेरे को ट्रीट करूंगा। अब वो किस किस चीज के लिए ट्रीट करेंगे, उसका डॉट गुरुजी महाराज धीरे धीरे बाद में कनेक्ट करेंगे। इसके साथ ब्लेसिंग्स बताने का सिलसिला और गुरुजी के कल्याण बताने का सिलसिला गुरुजी यहीं पे विराम लगवा के खत्म करते हैं। एक बार के लिए मैं सिर्फ संगत को हाथ जोड़ के, सर झुका के एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सिर्फ, कि संगत जी जब आप सत्संग पे आ रहे हो, बिलीव मी, वो गुरुजी महाराज ने जो प्रोसेस सेट किया है उससे बढ़िया कोई प्रोसेस नहीं है। जिसमें हम आके फोन, दुनियादारी, दिमाग, ये सारा कुछ बाहर छोड़ सकते हैं तो बाहर छोड़ दें। क्योंकि दुनियादारी का यहाँ पे कोई काम नहीं, हमारे पास 24 घंटे होते हैं। हम कई बार क्या करते हैं, हम अपनी इनकम का तो दसवंध निकाल देते हैं कि 10% चलो इनकम का निकाल दिया, हो गई चैरिटी। बट हमने जो नाम जप का दसवंध निकालना है वो हम नहीं निकाल पाते। और हमारे गुरुजी महाराज तो ऐसे हैं, गुरुजी महाराज की आज्ञा से शिव पुराण पढ़ रहा हूँ जिसमें बताया गया है कि विधि विधान के साथ पूजा पाठ करना कितना मुश्किल है। और गुरुजी महाराज खुद भी कहते थे, ना तो मैं तुम्हें पेड़ों पे लटकने को कह रहा हूँ, ना मैं तुम्हें पहाड़ों पे जाने को कह रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मेरे पास आओ, आके चुपचाप बैठ जाओ, लंगर प्रसाद खाओ, शब्द सुनो, मेरी उस्तत करो और ब्लेसिंग्स लेके घर जाओ। तो इतना आसान उन्होंने प्रोसेस बना दिया है, तो हम उसको पूरा रिलीजियसली फॉलो करें। हम सेवादार की मूवमेंट को कम करें। मैं भी एक सेवादार हूँ, बट एट द सेम टाइम नथिंग अगेंस्ट सेवादार। मेरा मानना ये है कि सेवादार की मूवमेंट बहुत कम होनी चाहिए। सेवा बहुत सारी होती है जो दिखती नहीं है। अब जैसे मल्टीलिंगुअल सेवादार ग्रुप है, ये भी एक सेवा हो रही है, बट इसके लिए बहुत सारा भीड़ हो हल्ला करना जरूरी नहीं है। ऑटोमेटिकली गुरुजी की ग्रेस इतनी ज्यादा है कि ये सेवा से कितनी संगत ब्लेस हो रही है, कितनी संगत को उनके मैसेजेस मिल रहे हैं, कितनी संगत को उनके आंसर्स मिल रहे हैं, ये गुरुजी महाराज जानते हैं। उसी तरह अगर हम सत्संग पे आ रहे हैं और अगर हम सेवादार की मूवमेंट को लिमिटेड कर दें ताकि जो संगत आई है वो गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट कर सके, हम खाने पीने पे फोकस करने की बजाय, दरबार बहुत सुंदर होना चाहिए इस पे फोकस करने की बजाय, आजकल देखता हूँ मैं ढेर सारे फ्लावर्स, बुकेज, बड़े से बड़े, बढ़िया से बढ़िया चोलास, ये सारा कुछ हो रहा है। लाइट्स लगाते हैं गुरुजी महाराज के, फोकस लाइट्स। इतना कुछ जरूरी नहीं है। मतलब अगर मैं बात करूं, मेरी एक संगत से पीछे मुलाकात हुई, उसके पास प्लास्टिक की चेयर, उसके ऊपर उसने स्वरूप रख के, एक जल प्रसाद रख के, घर पे उसके सिर्फ एक चॉकलेट थी, वो चॉकलेट रख के उसने सत्संग शेयरिंग कर ली और उसको गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग उसी में मिल गई। तो अगर हम सिर्फ इस पे फोकस करें, सिर्फ शब्द सुने। मैंने ये भी देखा है गुरुजी महाराज के एक सत्संग में कई जगह लाइट्स वगैरह बंद कर देते हैं। गुरुजी महाराज को रोशनी पसंद थी, जहां तक मैंने जाना है सत्संग सुन सुन के पुरानी संगत के, कि एक शैंडिलियर में एक बल्ब भी खराब होता था तो गुरुजी महाराज पहले उसको लगवाते थे संगत के आने से पहले पहले। रोशनी इसीलिए बड़े मंदिरों, डुगरी मंदिरों, कहीं भी अगर हम देखें तो इतना रोशन है। सबीना आंटी ने सत्संग शेयरिंग में भी बोला कि जब उनके घर आना था गुरुजी ने, उन्होंने पूछा कि जहाँ पे मैं बैठूंगा वहां पे पूरी रोशनी है, जहाँ पे संगत बैठेगी वहां पे पूरी रोशनी है।
तो उन्होंने ये चीज पूछी, कलर्ड लाइट्स का कोई भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और सिर्फ व्हाइट एंड वार्म लाइट्स होनी चाहिए। ये गुरुजी महाराज ने ही सिखाया है। सिर्फ चाय प्रसाद स्टार्टिंग में अगर हम रखें तो उसमें जीरो मूवमेंट रहती है, क्योंकि एक ही बार में सारी की सारी चाय प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और एक ही बार में ट्रैश वाला ले लेता है। उसके बाद संगत के पास 1.25 घंटा होता है गुरु जी से कनेक्ट करने के बाद। सत्संग शेयरिंग के टाइम पे प्लीज आप कोशिश करें कि एटलीस्ट आधा घंटा लंगर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट ना हो, क्योंकि सत्संग शेयरिंग जो कर रहा है वो अपनी ब्लेसिंग ले सके और दूसरे सब सेवादार भी और संगत भी उसको सुन के वो ब्लेसिंग्स अपनी ले सके। आजकल होटल सत्संग और कुछ जगह सत्संग हो रहे हैं जहां पे सत्संग शेयरिंग होती ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ सत्संग कुर्बानी चली और उसके बाद सीधा लंगर प्रसाद शुरू कर दिया कि चलो एक प्रोसेस है इसको खत्म करें। जबकि सत्संग शेयरिंग से तो सारी की सारी ब्लेसिंग्स मिलनी है। इससे बड़ा ना कोई पाठ है। शिव पुराण में भी ये चीज लिखी हुई है कि अगर आप अपने इष्ट की, अपने गुरु की उस्तत कर लो, इससे बड़ी ना तो कोई सेवा है, इससे बड़ा ना कोई सिमरन है। और ये प्लेटफॉर्म जो बनाया है गुरु जी महाराज ने बनवाया है सेवादारों से, मैं कह रहा हूँ कि अगर हम सिर्फ इसी को फॉलो कर ले। कमांडर शर्मा अंकल का भी पीछे एक सत्संग सुना जिसमें उन्होंने कहा कि हम अगर एक चीज ही पकड़ लेना उससे ही हम तर जाएंगे, तो क्यों ना हम इसी को ही पकड़ लें बजाय बाकी चीजों के फोकस करने के। हम सत्संग में सिर्फ 1-1.25 घंटा पानी चला के 1-1.25 घंटा गुरु की अपने उस्तत करें, बाद में थोड़ा सा सिंपल सा लंगर प्रसाद करके हम ब्लेसिंग्स लेके घर जाए। तो यही गुरु जी महाराज ने सिखाया है। कमांडर शर्मा अंकल की 2 लाइनें मेरे दिमाग में बहुत जहन में गुरु जी ने इंग्रेव कर दी हैं। जब वो गए थे पहली बार तो उनके पीछे खड़ी संगत ने उनको 2 लाइनें बोली थी। एक, कि आप सही जगह आ गए हो। दूसरी, कि आप यहाँ से कहीं और मत जाना। एक टक्या भरोसा तेरे चरना था, बाकी सबे ढाइयां ढेरियां। तो यही चीज के साथ उन्होंने ये 2 लाइनों में सारा सम अप कर दिया था कि हम सही जगह पे आ गए हैं। हम बस यही दर अगर पकड़ के रखें, सत्संग शेयरिंग ही अगर हम करते रहें, उससे हमें अपनी ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, उन्होंने ये मीडियम बख्शा उसके लिए भी। और दूसरी चीज, पीछे मैं एक डेथ का छोटा सा सत्संग अपना शेयर करना चाहूंगा। 3 संगत के सपने में आके गुरुजी महाराज ने मेरी डेथ दिखाई, जिसमें रिसेंट जो सत्संग था जिसमें पवित्र नाम का एक, पवित्र सिंह नाम का एक संगत है जिसके सपने में मैं आया और वो सत्संग के लिए घर पहुंचता है और वो अर्चना से पूछता है कि अमित अंकल कहाँ है, और वहां पे मेरी फोटो पड़ी होती है जिसमें मेरा एंडिंग ईयर जो ईयर लिखा होता है 1978 टू दिस ईयर, मेरा लास्ट ईयर लिखा हुआ था 2025। तो मेरे को वो कहता कि अमित अंकल आप पूरे हो चुके थे। और वो कोइंसिडेंस नहीं था, क्योंकि गुरुजी महाराज ने मेरे को हेलुसिनेशन थी या थॉट था या क्या था, मेरे को अपनी डेथ का थॉट आना शुरू हो गया था दिसंबर के एंड में कि 31 जनवरी को मेरा बर्थडे आ रहा है, बट आई विल नॉट बी अलाइव टू सेलिब्रेट दैट बर्थडे विद गुरुजी महाराज। अपनी डेथ के थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे उधर से। 24 दिसंबर को मैं इतना ज्यादा बीमार पड़ा, 31 दिसंबर तक मैं बीमार ही रहा बहुत बुरी तरह, जहां पे मेरे को लगता था कि गुरुजी इतनी पेन तो मैं नहीं सह पाऊंगा, इससे अच्छी तो मौत होगी मेरे को लगता है। बट वो 24 दिसंबर से 31 दिसंबर में गुरुजी महाराज क्या कर रहे थे, उस बीमारी में भी, उस तकलीफ में भी गुरुजी महाराज पकड़ के अपने साथ मेरे को सत्संग पे लेके जा रहे थे। वहां पे मेरे को गुरबानी प्रसाद सुना रहे थे, वहां पे मेरे को गुरुजी महाराज लंगर प्रसाद दे रहे थे, अपनी उस्तत करवा रहे थे जितनी आवाज भी निकल रही थी, और मेरे को ब्लेस कर रहे थे। और जो डेथ मेरी आनी थी जो 31 जनवरी 2026 को डिसाइडेड थी, उससे पहले गुरुजी महाराज ने वो हीलिंग करके उस डेथ को उसी में आके काट दिया। अभी भी बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, बट सरेंडर का मतलब गुरुजी महाराज ने बहुत अच्छे से समझा दिया है। प्रोसेस उनका लाजवाब है, उस प्रोसेस पे पूरा ट्रस्ट है। टाइमिंग उनकी होगी, ब्लेसिंग तो वो देंगे ही देंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। अब मैं सत्संग को विराम देता हूँ यहीं पे। मेरे से कोई भी भूल चूक हुई हो, मैं गुरुजी से भी माफी मांगता हूँ। अगर किसी संगत के सेंटीमेंट दुखे हो इससे, उससे भी माफी मांगता हूँ। जैसे कि गुरुजी महाराज कहते थे कि तुम्हें कोई भी कनेक्ट करे, अल्टीमेटली रहेगा इंडिविजुअल कनेक्शन। मैं अपने इंडिविजुअल कनेक्शन की बात करूंगा। मेरे लिए ये चीजें इतना चलता है नहीं होता,
मेरे लिए अगर आप मैं सत्संग में जाऊंगा, मेरे को चाहिए कि पिन ड्रॉप साइलेंस हो, संगत एक दूसरे से बातें ना करें, एक दूसरे को हक करके सोशलाइजिंग करनी जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शब्द चलने चाहिए, लंगर प्रसाद बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, स्टार्टिंग में सेवादार की मूवमेंट 0 होनी चाहिए, सिर्फ चाय प्रसाद होना चाहिए, और एंड में गुरु की उस्तत करके आज्ञा लेके हम जाएं, वहां पे सोशलाइजिंग नेटवर्किंग हम ना करें। शुक्राना सुरेश अंकल ऑल्सो, थैंक यू सो मच। आपको गुरुजी महाराज ने मीडियम बनाया मेरे से ये सेवा लेने के लिए, तो मैं आपसे भी बहुत ज्यादा आपका भी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी महाराज। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। धन धन गुरुजी महाराज, आज गुरु संगत निहाल हो गई इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस सुन के आपके सत्संग के। अमित जी, ओवर टू यू। नेहा आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी अमित अंकल, जय गुरु जी सुरेश वासन अंकल, जय गुरु जी। आए हुए सारी संगत का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी। अमित अंकल, जो भी आपने सत्संग शेयर किए हैं और मैसेजेस हैं, ये बिल्कुल हम सबको उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। सत्संग की मर्यादा क्या होती है, ये एग्जैक्टली बिल्कुल यही फॉलो करना चाहिए, और यही सच्चा है और प्योर है। आई होप जिसने भी सुना और आगे भी जो सुने वो इसको जरूर फॉलो करें। और हम सब आपके सत्संग सुन के बहुत इंस्पायर हुए हैं, मोटिवेट हुए हैं, और पॉजिटिविटी मिली है और हमें हौसला मिला है। थैंक यू सो मच अमित अंकल फॉर शेयरिंग योर अनंतम सत्संग। शुक्राना थैंक यू। गुरुजी महाराज। संगत जी, अब हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे।